रिकॉर्डिंग चालू कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद वी नीड टू गो टू बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में वी हैव टू यूज फाइल्स, यानी कि यहाँ पे जो पीछे का बैकग्राउंड है फिलहाल ये था, विच वाज यूजर कस्टमाइज यूजर इंटरफेस सॉलिड कलर, यानी पीछे जो ग्रेडियंट है वो आ रहा था, बट नाउ वी विल बी यूजिंग यूज फाइल्स यानी कि जेपेग। तो जेपेग जो रहेगा यहाँ पे फाइल में कॉल कर लेंगे और वी विल बी कॉलिंग दिस फाइल विच इज वेटिकन समथिंग समथिंग। वेटिकन का फाइल ले लिया मैंने, इसको ओपन कर दिया। एज सुन एज आई से ओके, आपको दिखेगा यहाँ पे अपना प्लेन बैठ गया, यानी एनवायरमेंट आ गया। अभी प्रॉब्लम ये है दैट करंटली आई एम नॉट एबल टू प्लेस दिस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली, क्योंकि ये प्लेन जो है बीच में आ रहा है, यानी प्लेन जो है अपने को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो व्हाट इफ आई कैन मेक इट ट्रांसपेरेंट, यानी प्लेन को फिलहाल कलर वही रहेगा, इसमें इतना है कि इसका जो ये ओपेसिटी है वो थोड़ा सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सो आई कैन क्लिक ऑन माई ऑब्जेक्ट, प्रेस राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आई नीड टू गो टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में सी थ्रू को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। यानी वो इंटैक्ट है, दैट कलर इज देयर। आप देखेंगे यहाँ पे वो शेडर वही रहेगा, सिर्फ इसका व्यू पोर्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी सी थ्रू हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड आई से सी थ्रू, बराबर। तो अभी देखिए ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से बैठ रहा है, बिकॉज द होराइजन इज गोइंग लाइक दिस। और मेरी कार को अगर मैं स्लाइड करता हूँ, so I think my car is also going along with the perspective, right? ये देखिए मेरी जो कार को अगर पीछे करूंगा तो पीछे जाएगा, आगे करूंगा तो आगे जाएगा। सो इट इज एक्चुअली गोइंग अलॉन्ग विथ माई पर्सपेक्टिव। तो अगर मुझे पर्सपेक्टिव ठीक लगे और मुझे इसमें फर्दर थोड़ा इसका फोकल लेंथ में चेंज करना हो, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से कंट्रोल सी। मैं कंट्रोल सी कर लूँ, कंट्रोल सी करने से क्या होगा कि अपना कैमरा बन जाएगा। नाउ वी हैव क्रिएटेड ए कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पे कैमरा बन गया। अभी कैमरा बनने के बाद आई कैन ऑर्बिट द कैमरा, either I can orbit the camera and then इसको भी आपको अगर थोड़ा स्केल करना हो तो you can always do that। होराइजन के हिसाब से आपका कार बैठा दो, और कार को आप जब आगे पीछे करोगे तो यू विल रियलाइज कि आपका जो कार है काफी हद तक पर्सपेक्टिव में सेट हो रहा है, बराबर। तो मान लो हमने ऐसी कार को यहाँ पे प्लेस कर दिया, हम लोग को एडवर्टीजमेंट बनानी है कि कार यहाँ पे वेटिकन में कहीं पे बैठी हुई है, ठीक है। तो अपना ये सीन तो आ गया, यानी कह सकते हैं कि यू सी वी हैव अचीव द पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव सेट करने से कुछ नहीं होता। अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ, सपोज मैंने इसको डिफॉल्ट अपना जो इसको अगर मैंने GI ऑफ कर दिया, तो व्हाट हाउ इट विल लुक, इट विल लुक लाइक दिस। अभी ये जरा भी बेचने के लायक नहीं है, दिस व्यू कैन नॉट बी सोल्ड एट ऑल। इसका मैं HD कर लेता हूँ, HD TV, ओके। तो देखिए ऐसा आपका रेंडर आउटपुट आ रहा है। इसको एक काम करते हैं, पहले तो वी विल बी गिविंग इट अ प्रीसेट, जो कि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि इरेडियंस मैप क्या होता है, ब्रूट फोर्स क्या होता है एंड ऑल दैट, तो वो भी कर लेते हैं, ओके। तो अभी GI के साथ में भी ऐसा दिख रहा है, यानी थोड़ा बहुत आपको शेडोज आ जाएंगे, बट इट विल जस्ट गिव यू अ वॉल्यूम, लेकिन आपको इसमें कोई खास इल्यूमिनेशन नहीं मिल रहा है। तो इल्यूमिनेशन अचीव करने के लिए मैं इन दोनों को पहले तो दे देता हूँ कोई वीरे मटेरियल, ताकि अच्छे से ये थोड़ा अपने वीरे के साथ में कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दे। सो दोनों ऑब्जेक्ट को फिलहाल मैं देता हूँ वीरे मटेरियल, ओके। तो वीरे मटेरियल दे दिया, तो आपका अभी प्लेन हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये हो गया। अभी मुझे ये करना है कि मुझे मेरा जो इल्यूमिनेशन है, आई वॉन्ट टू हैव दिस काइंड ऑफ एन एम्बियंस, मुझे ऐसा एम्बियंस चाहिए। तो ये एम्बियंस जो है ये अपने एनवायरमेंट की वजह से है। तो अगर मुझे मेरे एनवायरमेंट को इस एम्बियंस के अंदर ढालना है, तो मैं क्रिएट करूंगा एक डोम लाइट, जो कि है लाइट के अंदर वीरे, और वीरे के अंदर आपको लाइट के अंदर टाइप्स में यू आर गेटिंग अ डोम लाइट, ठीक है। टाइप्स ऑफ लाइट वीरे, वीरे के अंदर टाइप, एंड यू नीड टू सिलेक्ट डोम लाइट, ठीक है। तो डोम लाइट को आप कहीं भी प्लेस कर दो। तो अभी ये फिलहाल प्लेन है, प्लेन का मतलब इट इज यूजिंग दिस कलर, प्लेन कलर, यानी ओवरऑल आपको सिर्फ ये पूरा सेमी कलर दिखेगा, यानी इट इज जस्ट गोइंग टू इल्यूमिनेट द सीन यूनिफॉर्मली, जो कि एक इसका कलर स्वॉच है, राइट। बट इंस्टेड ऑफ दिस कलर आई वांट टू यूज अ टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब ये जो HDRI इमेज है वो मुझे यूज करना है। तो मुझे क्या करना है कि आई विल बी सिलेक्टिंग अ टेक्सचर दैट इज वीरे HDRI,
ओके, वीरे HDRI इज द टेक्सचर। तो ये वीरे HDRI जो है, ये वेटिकन का ये HDRI इसके साथ दिया हुआ है, तो आई विल बी यूजिंग दिस टेक्सचर। ओके, और इस टेक्सचर को फिलहाल मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कि मुझे इसका ओरिएंटेशन वो सब चेंज करना है, सो आई माइट हैव टू पिक अप दिस HDRI एंड प्लेस इट इन वन ऑफ द स्लॉट्स। मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्फेरिकल करके आ गया है, राइट। आपको स्फेरिकल ले लेना है, ये हो गया। अभी बिकॉज मेरी लाइट के अंदर ये टेक्सचर यूज हुआ है, तो अभी आप देखेंगे कि मेरी लाइट में आपको थोड़ा कलर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। सी दिस। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये जो लाइट का विजिबिलिटी, यानी जो लाइट है वो यहाँ पे स्क्रीन में दिख रही है। अभी इसका रीजन ये है कि आपने देखा होगा कि ये जो लाइट है इसकी यहाँ पे ऑप्शंस में विजिबिलिटी ऑन है, यानी इनविजिबल फिलहाल ऑफ है यहाँ पे ऑप्शन। तो अगर मैं इनविजिबल बना देता हूँ, तो ये जो पीछे का मेरा जो ये बैकग्राउंड था वो फिर से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि करंटली ये उसको ओवरराइड कर रहा था। ये डोम का जो कलर था, जो कि ये है, वो यहाँ पे रिवील हो रहा था, राइट। तो इंस्टेड ऑफ दैट आई नीड टू सी द स्क्रीन इटसेल्फ। तो ये बीच में जो आ रहा था, मैंने अभी उसको हटा दिया है। अभी मुझे लग रहा है मुझे इसको रोटेशन को थोड़ा घुमाना चाहिए। आई माइट हैव टू मूव दिस रोटेशन। तो एक काम करते हैं, फिलहाल हम लोग ये जो एनवायरमेंट है उसको चेंज कर लेते हैं। अभी ये जो एनवायरमेंट है, इसको अगर मान लो फिलहाल हम ये वाला कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं HDRI। तो होगा ये कि अपना HDRI यहाँ पे प्लेस हो गया। अभी मैं अगर मेरे HDRI को, सपोज मैं इसके बैकग्राउंड को यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ओके, आई विल से रिमूव फाइल HDRI and I will say I'll be using the environment, scene environment। इसको मैं यूज करता हूँ, और इसी चीज को यहाँ पे हम लोग ऑल्ट बी में यूज करेंगे, यूज एनवायरमेंट बैकग्राउंड। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूज फाइल्स या एनवायरमेंट बैकग्राउंड जो है इसको यूज करेंगे। सो व्हेन वी प्रेस ओके, तो आप देखेंगे कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी HDRI वाला आ गया। तो अभी अगर मैं इसको रोटेशन करता हूँ, इसका अगर रोटेट करता हूँ समझो 90 डिग्री, तो आप देखेंगे पीछे की तरफ अपना बैकग्राउंड घूम रहा है 180, 240, राइट। अपना बैकग्राउंड यहाँ पे घूम रहा है, देखिए। तो हमें इसको भी ऐसे प्लेस करना है जो कि अपना ये इमेज का बैकग्राउंड था। जैसे ये जो बैकग्राउंड है, तो हमें ट्राई करना है कि अपना जो सनलाइट है वो लेफ्ट साइड से आए, यानी यहाँ से इट शुड बी कमिंग फ्रॉम दिस साइड। तो मुझे मेरे HDRI को ऐसे प्लेस करना है कि अपना सनलाइट थोड़ा इस तरफ से आना शुरू हो जाए, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, राइट। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा इस तरह से रखता हूँ, तो देखिए मेरा सनलाइट यहाँ पे ऐसा है। सी दिस इज दैट व्हाट यू से, ये जो पैलेस है, आई थिंक दैट इज अ पैलेस विच इज दिस पैलेस। मेरे ख्याल से यही पैलेस है, आई एम होपिंग सो। मेरे ख्याल से तो यही लग रहा है। इल्यूमिनेशन थोड़ा डिफरेंट है, यानी फोटो अलग अलग टाइम पे शूट किया होगा, यानी HDRI बाद में शूट किया और जो बैक प्लेट है वो बाद में शूट किया, तो इस वजह से इल्यूमिनेशन में थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो आप देखेंगे कि सनलाइट ऐसा इस तरफ कांच के ऊपर गिरेगी, और शेडो भी थोड़ा सा हल्का सा ये कैरेक्टर के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ में मैच करेगा। ठीक है, सो लेट अस ट्राई इफ दैट हैपेंस। देखिए सनलाइट भी यहाँ से आ रही है और मेरे फोटो में भी यहाँ से सनलाइट है। तो लेट्स ट्राई नाउ। आई जस्ट वांट माय शैडोज टू बी कमिंग फ्रॉम द सेम डायरेक्शन। आपने अगर शेडो अचीव कर लिया तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। ओके,
और ये अपना रेजोल्यूशन बहुत बड़ा है। आई विल जस्ट रिड्यूस द रेजोल्यूशन टू 720 फॉर नाउ, बिना वजह टाइम खोटी कर रहा है। 720, yes, I think they should do. Whenever you want to figure out the direction of the sun, आप shadows को ध्यान दो, that's all. ठीक है? I just need the golden part to be on this side. I think this is fine. तो अगर मुझे लगे कि ये जो अपना सन डायरेक्शन ठीक से बैठ रहा है यहाँ पे, okay, if my sun direction is sitting properly, तो now what I can do is I can just get rid of this back plate, यानी पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करके फिर से मैं वो स्क्रीन वाला जो बैक प्लेट वाला जो बैकग्राउंड है उसको लेके आता हूँ। ओके, तो वो बैक प्लेट का जो एनवायरमेंट था वो व्हेन वी यूज फाइल्स तो वो पीछे ये वाला फाइल कॉल कर लेंगे, स्क्रीन वाला। ठीक है, तो ये वाला आ गया। तो अभी अगर रेंडर करके देखेंगे तो अपना जो ये है फिर से यूज फाइल्स, और अच्छा एनवायरमेंट के अंदर हमने अभी तक उसको अनलोड नहीं किया है, सो विल से यूज मैप बंद कर दो और आपका बैकग्राउंड अभी आ जाएगा। use files, use everything, this is fine, apply to active view, ये मैप ही वो यूज कर लेते हैं। use files एंड फाइल कॉल कर ली, ओपन कर ली, ओके कर ली, इट शुड कम, आएगा विद इन अ मिनट, इट शुड कम। इन रेंडर वी वांट दिस, तो एनवायरनमेंट के अंदर कॉल कर लेते हैं, काम करते हैं इसके अंदर यही मटेरियल वीरे अपना बिटमैप जो है, बिटमैप एंड वेटिकन, और इसको स्क्रीन कर लेते हैं यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल एनवायरनमेंट वी विल डू स्क्रीन। अभी देखते हैं, आ गया। अभी मेन जरूरत है अपनी कि हम लोग इस जो ये प्लेन है, ये जो प्लेन है उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कर दें और अपने को यहाँ पे सिर्फ शेडोज चाहिए। ठीक है, तो पिछली बार मैंने मटेरियल रैपर और ये सब जो किया था, अभी उसका एक सिंपल मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। इंस्टेड ऑफ गिविंग यू नो मैट शैडो या फिर आप इसको बाकी कुछ करें, अगर मान लो कि आपने यहाँ पे इसको ये वीडियो मटेरियल दिया हुआ है, यू हैव गिवन अ वीडियो मटेरियल टू इट। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ यू टेकिंग अ शेडर, आप अगर इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके व्हेन यू गो टू इट्स वीडियो प्रॉपर्टीज, ठीक है, आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके वीरे प्रॉपर्टी में जाओगे तो वो मटेरियल वाले जो शेडर वाले एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे एनीवेज मिल जाएंगे, मैट ऑब्जेक्ट वाले। तो सपोज मैं इसमें मैट ऑब्जेक्ट करता हूँ, ये मैट फॉर रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन का बाद में आपको मैं रीजन बताता हूँ, आई मीन व्हाट इज इट्स यूज। अल्फा कंट्रीब्यूशन आई विल मेक इट -1.0, ठीक है, -1.0 प्लस शेडो और अफेक्ट अल्फा को ऑन कर दो। ठीक है, ये चारों चीजें मैंने की। आई हैव डन दीज थिंग्स, आई विल से क्लोज। अभी रेंडर करेंगे, हिस्ट्री रख लेंगे इसको, हिस्ट्री, और इसको हम लोग जो है वी विल सेव इट एंड नाउ आई विल रेंडर इट। तो अभी देखिए अल्फा में से वो आपका प्लेन हट गया, राइट, अल्फा में आपको यहाँ पे अभी ये जो देखिए लास्ट टाइम जो पैच आ रहा था, नाउ लास्ट टाइम जितने भी स्टूडेंट्स थे, यू ऑल मस्ट माइट रिमेम्बर कि वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट विथ रिगार्ड्स टू दिस इशू, करेक्ट, कि अल्फा में ये नहीं जा रहा था। सब लोग को याद है जो भी लास्ट टाइम यहाँ पे अपीयर हुए थे इन अवर लेक्चर, करेक्ट। आप सबने रियलाइज किया होगा कि लास्ट टाइम वी वर नॉट गेटिंग द आउटपुट दैट वी वांटेड, राइट। और उसका इश्यू ये था कि वी वर नॉट गेटिंग द ट्रांसपेरेंट अल्फा, यानी मुझे चाहिए था कि सिर्फ यहाँ पे ही अपना ये आए, इल्यूमिनेशन आए, और बाकी सब जगह पे नहीं आए, ये इशू था। तो इसका इशू ये था कि आई हैव नॉट स्विच ऑफ वन ऑफ द थिंग्स दैट इज रिसीव जीआई। ओके, देखिए जीआई का मतलब वीडियो प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है विजिबल टू जीआई। ओके,
तो ग्लोबल इल्यूमिनेशन या डायरेक्ट इल्यूमिनेशन से अलग होता है, यानी मैं भले इस लाइट के अंदर से ये ऑब्जेक्ट को हटा दूंगा तो भी ये ग्लोबल इल्यूमिनेशन हट नहीं पाएगा, इट विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ द ग्लोबल इल्यूमिनेशन। तो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को कह देता हूँ कि भाई तू ग्लोबल इल्यूमिनेशन रिसीव मत कर, क्योंकि मुझे तुमको देखना ही नहीं है, ये जो प्लेन है उसकी मुझे विजिबिलिटी या उसकी कोई इल्यूमिनेशन चाहिए ही नहीं, मुझे वो प्लेन चाहिए सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए, सिर्फ शैडो रिसीव करने के लिए। तो अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि वो जो इशू आ रहा था जो अल्फा के अंदर उसको जीआई मिल रहा था, दैट विल बी गॉन नाउ। ये देखिए, इफ यू कंपेयर दिस अल्फा, इसको मैं ए कर देता हूँ, ए, इसको मैंने बी कर दिया, तो देखिए पहले एकदम ओपेक अल्फा था, दिस वाज 1.0, नाउ दिस इज -1.0, जो कि अपना काम नहीं कर रहा है, इट इज शोइंग अस रॉन्ग आउटपुट। बट नाउ आई हैव स्विच्ड ऑफ द विजिबल टू जीआई। तो अभी अगर आप रेंडर देखेंगे, देखिए मैं पहले आपको डिफ्यूज यानी ब्यूटी वाला रेंडर दिखाता हूँ और उसके बाद में अल्फा वाला रेंडर दिखाऊंगा। सी, now the render is happening, and if we go to the alpha of this, okay, we'll have to switch off one of the things, visible to gi, generate gi, receive gi, ठीक है। अभी देखते हैं, और दूसरा हम लोग इसको लाइट के इल्यूमिनेशन में से भी हटा देंगे। ये देखिए, नाउ इफ यू सी, अभी अल्फा आपका ठीक से आ गया, अभी वो सीम नहीं दिखेगी, करेक्ट, यानी अभी ये जीआई को रिसीव भी नहीं कर रहा है और जीआई को जनरेट भी नहीं कर रहा है, बराबर है। तो अभी आप देखेंगे कि आपका शेडो वेडो आ गया, यू आर रिसीविंग द शेडोज, बट वी गॉट रीड ऑफ दैट इशू, वो सीम वाला जो इशू था वो भी चला गया, बराबर है। तो अभी अगर हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम, आई थिंक आई विल कीप दिस इमेज एंड वी विल बी कंपेयरिंग दिस विद दिस। तो देखिए, दिस इज जनरेट एंड रिसीव जीआई ऑन, एंड दिस इज जनरेट एंड रिसीव जीआई ऑफ, बराबर है। ये देखिए, दिस इज व्हाट इज हेल्पिंग यू, और इसमें एक्चुअली वो पर्सपेक्टिव की लाइन यहाँ पे दिख नहीं रही है। इफ वी गो इनटू द ब्यूटी, तो देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो जनरेट और रिसीव जीआई ऑन था, तो वो प्लेन आपका डिस्टर्ब कर रहा था, यानी देखिए एक टेक्सचर को अफेक्ट कर रहा था। देखिए, क्योंकि वहां पे अल्फा विजिबल था, इट वाज यू नो ओवरलैपिंग योर एक्चुअल टेक्सचर। तो ये विजिबल और जो आपका रिसीव और जनरेट जीआई को ऑफ करने के बाद आपका एक्चुअल टेक्सचर जो है वो रिटेन हो रहा है, आपका एक्चुअल टेक्सचर यहाँ पे रिटेन हो रहा है, और उसको सिर्फ वहां पे ही शेडो और रिफ्लेक्शन मिल रहा है जहाँ पे उसको होने चाहिए। यहाँ पे इट इज ओनली रिसीविंग द शेडोज एंड रिफ्लेक्शन वेयर इट इज नेसेसरी, बराबर है। ये देखें यहाँ पे, ओके। तो अगर अभी मैं मेरे ग्राउंड के अंदर रिफ्लेक्शन चाहता हूँ, इफ आई वांट सम काइंड ऑफ अ ब्लरी रिफ्लेक्शन, तो अभी मैं ये करूंगा कि मेरे जो ये वीरे मटेरियल के अंदर रिफ्लेक्शन नाम का ऑप्शन है उसको मैं यूटिलाइज करूंगा। तो अभी क्या होगा कि मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखेगा लेकिन वो अल्फा में नहीं दिखेगा। देखिए मैं इतना पार्ट रेंडर करता हूँ, ओके, ये मैंने रेंडर कर लिया। वीरे मटेरियल, ओके, अच्छा इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है, ओके। तो देखिए अभी आपको रिफ्लेक्शन जो है सिर्फ यहाँ पे ही दिखेगा और कहीं पे नहीं दिखेगा। ओके, ये देखिए अभी आपको रिफ्लेक्शन जो है, सो यू कैन सी यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी आपको मिल गया अल्फा के अंदर, यानी भले ही यहाँ पे ये जो आपको ये दिख रहा है, ये आपको फिलहाल इट इज जस्ट शोइंग यू दैट इट इज अपियरिंग, लेकिन आप कंपोजिटिंग में इसको इमेज को लेके जाओगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखेगा, आपका पूरा आपको मैट मिल गया यहाँ पे, करेक्ट है। तो
तो इसको भूल जाओ, ये कोई टेंशन नहीं है। ये हो सकता है कि आपका जो ये प्लेन है ना, ये प्लेन के अंदर अपना जो ये लाइट है, लाइट में से आपने अभी तक इसको कह सकते हैं कि इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो। यू कैन मेक इट एक्सक्लूड। या तो फिर इसमें एक और भी ऑप्शन है कि राइट क्लिक करके वीडियो प्रॉपर्टीज में जाओगे, तो इसमें देखिए, इसमें विजिबल इन रिफ्लेक्शन करके भी ऑप्शन है। इट इज सेइंग विजिबल इन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, राइट। तो अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। हम्म, वो रिफ्लेक्शन में आ तो रहा है, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट शुड कम और नॉट, but it's okay, we can exclude this anyways, doesn't matter. मेरी गाड़ी भी रिफ्लेक्टिव हो गई और मेरा जो एनवायरनमेंट है वो भी रिफ्लेक्टिव हो गया। बट लेट अस ट्राई वन मोर थिंग। ये ऑन रखते हैं, ये अल्फा मैट फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन कर देते हैं। मैट फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेट अस सी। ओके, सो रिगार्डलेस ऑफ दिस रिफ्लेक्शन बीइंग विजिबल हियर, आपका जब कंपोजिटिंग होगा तब जाके आपको ठीक से एक मैट मिल जाएगा जिसको आप कट आउट करके इस बीजी के अंदर यूज कर पाओगे। बराबर है। अभी आपको लगे कि ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये कुछ ज्यादा ही ग्लॉसी है, यू सी दिस रिफ्लेक्शन इज टू ग्लॉसी। तो अगर आपको इस रिफ्लेक्शन को ब्लरी करना है तो यू कैन जस्ट यूज द रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस को रिड्यूस कर दो, तो इसका रिफ्लेक्शन जो है ब्लरी हो जाएगा। सेकेंडली, इफ आई एम स्विचिंग ऑफ दिस, सपोज मैं मेरे लाइट के अंदर से प्लेन को हटाता हूँ, तो क्या होगा? यस, सो नाउ अभी देखिए मैंने लाइट में से ओके, माय पीसी got disconnected. Are we all there? Yes. Okay. Yes. So we are back. So देखिए इसके अंदर आप देखेंगे तो मुझे रिफ्लेक्शन में मिल रहा है, और लेकिन तकलीफ ये हो रही है that I am not getting the shadows. मुझे shadows नहीं मिल रहा है। when I am excluding this, exclude अगर करता हूँ प्लेन को, तो तकलीफ ये हो रही है कि um, मुझे इसका वो नहीं मिल रहा है, what you say, I am not getting the context shadow that I was getting before. ये देखिए, if I compare this image with the previous one, तो देखिए यहाँ पे डेप्थ मेरी अभी चली गई है, यहाँ पे डेप्थ जा रही है, तो आई विल हैव टू कीप दैट प्लेन ऑप्शन ऑन इसमें। आई थिंक we'll have to make this plane look very glossy. इसको एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई यूजिंग मटेरियल रैपर अगेन। मैट शेडो यूज करते हैं। नाउ लेट अस ट्राई मटेरियल रैपर, या एंड मैट सरफेस, मैट फॉर रिफ्लेक्शन, अल्फा कंट्रीब्यूशन -1, शैडोज अफेक्ट अल्फा। अभी देखते हैं।
अभी मेरे ख्याल से वी आर गेटिंग देयर, वी आर गेटिंग नाइस शेडोज, कॉन्टेक्ट शेडोज, रिफ्लेक्शंस भी आ रहे हैं, शेडो भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। जनरेट जीआई, रिसीव जीआई ऑफ कर दो, so we'll be through with that issue. तो ये तो चीज है, यहाँ तक होगी। अभी इसको रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। आई थिंक वी शुड हैव अ रिफ्लेक्शन आल्सो। रिफ्लेक्शन मैप, एडिटिव रिफ्लेक्शन, ब्राइटनेस, कलर, मैट प्रॉपर्टी फॉर रिफ्लेक्शन, शेडोज भी ठीक है। लेट अस ट्राई यूजिंग दिस। ठीक है, रिफ्लेक्शन का बाद में हम व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गिव ए सेपरेट मैट पास फॉर इट। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से जो शेडो, जिस तरह के कॉन्टेक्ट शेडो आ रहे हैं, सो आई थिंक वील हैव टू मैनेज विद दिस, राइट। रिफ्लेक्शन को हम लोग अलग से भी दे सकते हैं। अभी आते हैं इसके शेडिंग के ऊपर। यानी थोड़ा सा इस गाड़ी को अच्छे से शेडिंग लाइटिंग दे देते हैं। यानी आई विल बी गिविंग दिस कार अ बिट ऑफ शाइनी लुक, अच्छा सा, ताकि ये प्रेजेंटेबल लगे। आई जस्ट वांट दिस कार टू लुक अ बिट रियलिस्टिक। तो देखते हैं कि पहले तो कार के जितने भी कांच के ऑब्जेक्ट्स हैं उसको जल्दी से हम लोग, इसको मैं फिलहाल हाइड कर देता हूँ। कांच के सारे ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया, इसको एक शेडर दे देता है। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया, मेटेलिक पार्ट्स, इतना, इसको दे दिया ये वाला कलर। फिर ये आ गया बम्पर्स एंड स्कर्टिंग्स, इसको भी हमने ये वाला दे दिया शेडर टेम्पररीली। फिर अंदर का कांच ये सब हो गया, इसको भी कांच ही देना पड़ेगा। ठीक है, ब्लू इज द ग्लास। ग्रिल्स आ गई, ग्रिल्स, ग्रिल्स को दे देता है ये वाला शेडर। इसके बाद ये कांच और हैंडल्स की जो बात है, प्लास्टिक वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको एक कलर दे देता है। इसको भी सेम कलर आएगा इसके जैसा, और इस वाले को भी अपने को कांच का शेडर देना पड़ेगा। अभी अंदर की जो चीजें हैं, लाइट के अंदर की जो चीजें हैं, उसको भी मैं स्टील का क्रोम का इफेक्ट दे दूंगा। ओके, ये जो अंदर की लाइट्स है, राइट, ये वाली और ये वाली। Okay, so these are the inner lights which has to be having some kind of what you say steel का मटेरियल होना चाहिए। फिर टायर और रिम रह गई, टायर और रिम्स, इसको भी कोई ऐसा फिलहाल टेम्पररीली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, दैट इज अ कंसेप्ट। ओके, टायर को मैंने ये दे दिया। अंदर की जो चीजें हैं, रिम और ये जो सिल्वर वाली मैट फिनिश वाली, इसको भी we will give it this one। और एकदम अंदर की तरफ जो है उसको तो हम लोग को ब्लैक कलर करना पड़ेगा। ब्लैक कलर इसलिए बिकॉज वी डू नॉट वांट टू सी द इनसाइड, क्योंकि हमने अंदर कुछ बनाया ही नहीं है, वी आर जस्ट हाइडिंग इट। वी आर कीपिंग दीज थिंग्स एज अ ब्लॉकर, जैसे वो ब्लॉकर की तरह काम करेगा, राइट, कि वो किसी चीज को रिवील ना करे। ठीक है, यस। सो नाउ इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ये ब्लैक ही रहेगा। दूसरा, कांच पे आ जाता है।
तो जो कांच का जो मटेरियल है इसको कन्वर्ट करके मैंने किया वीरे मटेरियल, वीरे मटेरियल करके किया उसका रिफ्लेक्शन फुल, रिफ्रैक्शन फुल, और ये कांच बन गया। चाहिए तो मुझे इसका, मैं इसका रिफ्लेक्शन बढ़ा सकता हूँ, बट टाइमिंग में नहीं बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद ये मेटेलिक बॉडी पे आ जाता है। मेटेलिक बॉडी पे रहेगा अपना वीरे कारपेंट मटेरियल, राइट, क्योंकि ये कारपेंट है तो कारपेंट वी कैन यूज इट, वी कैन यूज नॉर्मल वीरे पेंट ऑल्सो, लेकिन फिलहाल वीरे कारपेंट यूज करता है। देन आपके जो स्कर्टिंग है, स्कर्ट्स के ऊपर भी आई थिंक वी कैन यूज सम काइंड ऑफ ग्लॉसी लुकिंग मटेरियल, या तो मैट फिनिश करते हैं। लेट अस कीप अ मैट फिनिश मटेरियल जिसका रिफ्रैक्शन नहीं चेंज करना, ग्लॉसीनेस विल बी 0.7। मैं अगर चाहूँ तो व्हाट कलर स्कीम आई कैन यूज, आई कैन से मैं ग्रे और येलो का कलर स्कीम यूज करता हूँ। ओके, आई विल बी यूजिंग सम ग्रे एंड येलो स्कीम ऑफ दिस, ब्लैक एंड येलो में भी, टैक्सी जैसा। टैक्सी को मैं थोड़ा मॉडर्न लुक देना चाहूंगा। इट विल बी लाइक यूरोपियन टैक्सी, इटालियन टैक्सी यू कैन से। अभी अंदर की जो ब्लू ये जो है इसको मैं क्रोम दे देता हूँ, फ्रेनेल ऑफ एंड क्लियर रिफ्लेक्शन के लिए फुल रिफ्लेक्शन, ये क्रोम हो गया। देन आपका टायर जो है, टायर को मैं एकदम मैट फिनिश वाला रबर बना दूंगा, राइट, रिफ्लेक्शन, देन कलर ब्लैक, और इसको मैट रिफ्लेक्शन 0.6, शाइनी टायर, टायर को भी शाइनी बना देता है। इट विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ ब्लैकनेस। इसका जो रिम्स है, नाउ आई डोंट नो विच रिम इट विल गो विथ, लेकिन फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी ब्लैक ग्लॉसी बना लेता हूँ। आई विल बी मेकिंग इट ब्लैक ग्लॉसी, ओके, ग्लॉसी ब्लैक रिम, राइट। और इसका जो सेमी, मतलब इसको कह सकते हैं हाईली रिफ्लेक्टिव ब्लैक कलर, ये आपका इसको कहते हैं वो बैक पेंटेड ग्लास होता है, वो भी ऐसे ही होता है, बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी होता है वो। और ये प्लास्टिक के जो पार्ट्स हैं, इसको मैं शायद रेड एक्सेंट्स दे सकता हूँ, आई कैन गिव सम रेड एक्सेंट्स टू दिस, रेड एक्सेंट्स दे देता हूँ। अभी देखिए ये अपना एक एनएफएस खेलने जैसा हो गया, जैसे आई एम लिटरली प्लेइंग एनएफएस राइट नाउ, कि जिसमें मुझे मन चाहे मैं उस तरह से इस गाड़ी को आई एम जस्ट चेंजिंग इट्स कलर्स एज पर माई चॉइस, करेक्ट। और अंदर की जो चीज़ें ये भी स्टील की हो गई, बाकी सब हो गया। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन। कैमरे में से वील जस्ट से 1280 क्वालिटी में रेंडर करता हूँ, फाइल को सेव एज कर लेता हूँ, ईवो वेटिकन _1, ओके। और बस आपको इसको रेंडर कर लेना है। अच्छा, मैंने प्लेन, देखिए प्लेन नहीं रखा तो कितना प्लेन या कितना फ्लैट लग रहा है, क्योंकि मैंने प्लेन को हाइड किया हुआ था। आई जस्ट अनहाइड ऑल, तब जाके इसकी डेप्थ देखिए कितनी बढ़ जाएगी। सी नाउ डेप्थ हैज इंक्रीज्ड। इसका अल्फा देखेंगे तो आप अल्फा में देखोगे तो ये बाकी का पूरा पार्ट जो है वो मैट हो जाएगा, एंड ओनली दिस ऑब्जेक्ट विल बी विजिबल।
सो इसमें थोड़ा माइनर करेक्शन करना पड़ेगा विथ रिगार्ड्स टू कलर करेक्शन एंड वो पोस्ट में भी किया जा सकता है, बट सो फार यू आर गेटिंग द पर्सपेक्टिव राइट, आपको शेडोज भी ठीक ठाक मिल रहे हैं। इसका जो रिफ्लेक्शन है दैट विल हैव टू अचीव यूजिंग, हम लोग ये कर सकते हैं कि इसका प्राइमरी ऑफ कर सकते हैं, वी कैन जस्ट सेट दिस एज अ, इसका प्राइमरी ऑफ कर देंगे, इसका रिफ्लेक्शन अचीव कर लेंगे, कंपोजिटिंग में पहले इमेज रखेंगे, फिर उसके ऊपर रिफ्लेक्शन को ऐड करेंगे और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट को रख लेंगे। सो अकॉर्डिंगली अपना पूरा जो सीन है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक छोटा सा क्विकली चेंज करके देखते हैं, यानी वी विल बी चेंजिंग द बैक प्लेट एंड देन वी विल बी चेंजिंग द HDRI ऑल्सो। तो अगर मैंने बैक प्लेट तो चेंज कर लिया, इफ आई एम चेंजिंग द बैक प्लेट टू समथिंग लाइक, ये ले लेते हैं, दिस इज द प्रीवियस सीन आई थिंक S3, ओके ये ले लेते हैं। ओके, तो अभी अपना जो है ये चेंज हो गया है सीन, पर्सपेक्टिव को सेट कर लो, क्लोज द ग्रुप, टेक योर कार हियर, होराइजन के हिसाब से सेट कर लो और गाड़ी को थोड़ा बड़ा कर लो। और इसमें ये करेंगे that now we will be changing the HDRI also, we will be changing the HDRI also because the environment has changed। Alt B, sorry अपना जो लाइट है, where is our light, वीरे लाइट को ले लिया और HDRI को हमने यहाँ पे ये जो HDRI है उसको चेंज करके we are taking this HDRI। ठीक है, इसका भी देखना पड़ेगा सनलाइट का पोजीशन किधर है। तो currently we will be changing the environment to this one। Okay, so now let us change our viewport, जो viewport का जो ये है visibility, इसको चेंज करके हमने ये कर लिया। so now we'll be rotating our HDRI to this, सन का डायरेक्शन पीछे के साइड है, फोटो में देख लेते हैं सन का डायरेक्शन कहाँ पे है। लेट अस चेक इन आवर फोटो वेयर द सन डायरेक्शन इज, मैंने शायद ये वाला यूज किया है, तो अपना डायरेक्शन है यहाँ से लेफ्ट साइड से, तो अपनी गाड़ी का भी ये जो है आई थिंक द डायरेक्शन इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से आ रहा है, लेफ्ट साइड में कर लेते हैं थोड़ा। तो इसको ले लिया, इसको हमने, यस आई थिंक दिस शुड बी द डायरेक्शन, -90 or something। Let us render it। ये गाड़ी ऊपर चली गई। और इसका जो बैकग्राउंड है वो फिर से चेंज कर लेता है। एनवायरमेंट में से हटाना पड़ रहा है एवरी टाइम, दिस वी नीड टू चेंज एवरी टाइम वी डू दैट, मैं यहाँ पे भी इसको चेंज करना पड़ रहा है। बिटमैप एंड test1 एंड दिस इमेज 1, अभी देखते हैं। स्क्रीन करना पड़ेगा, एनवायरमेंट स्फेरिकल की जगह पे स्क्रीन एंड रेंडर इट।
सो आई एम अज्यूमिंग कि अपने जो शेडोज है इस तरह से आने चाहिए, एंड जनरली यू नो वी नीड टू डिसाइड एंड वी नीड टू सी कि अपना जो HDRI है वो अपने बैकप्लेट के साथ में मैच करे। ये तकलीफ ये होती है कभी HDRI इवनिंग का हो गया और आपका जो बैकप्लेट है वो आफ्टरनून का हो गया तो भी तकलीफ हो सकती है, राइट। सो दिस वे यू नो यू कैन जस्ट क्रिएट सम काइंड ऑफ शॉर्ट मूवीज ऑल्सो। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप यू नो इस टाइप के जैसे वो चेतन सर ने तो आपको बताया ही था कि किस तरह से 360 डिग्री को शूट करके यू नो यू कैन क्रिएट योर ओन HDRIs। तो आप अपने किसी 3D ऑब्जेक्ट को इससे कुछ एक्सपेरिमेंट करो, तो क्या है कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये शेडो बहुत ही ज्यादा यू नो व्हाट यू से ये शार्प है, या तो कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा लंबा जा रहा है एज पर द टाइम, अगर आपको आफ्टरनून करना है तो आप बाद में माइनर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। दैट इफ यू कैन, देखिए आपको वर्टिकल रोटेशन भी है यहाँ पे, आपको यहाँ पे वर्टिकल रोटेशन है, तो मान लो कि आपने इसका वर्टिकल रोटेशन 45 डिग्री कर दिया तो आपका जो शेडो है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल ये ग्राउंड लेवल पे है तो ग्राउंड लेवल के हिसाब से यहाँ पे शेडो कास्ट हो रहा है। बट इफ यू यू नो मेक इट वर्टिकली टॉपिश, आप अगर इसको टॉपिश करोगे तो आपका ये जो शेडो है वो छोटा हो जाएगा। देखिए छोटा हो गया, यानी कि ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये यू नो यू आर हैविंग दिस लिबर्टी ऑफ ट्वीकिंग एवरीथिंग दैट यू वांट अपने हिसाब से। अगर आपको थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी यूज करनी पड़े तो यूज इट जस्ट टू मेक इट राइट, बराबर। सो इफ यू सी द अल्फा, तो आपका अल्फा में अभी दिखेगा शेडो दिखेगा और ऑब्जेक्ट दिखेगा और बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा, राइट, बिकॉज यू हैव स्विच्ड ऑफ द रिसीव एंड जनरेट GI। आपने जो जनरेट और रिसीव GI का जो ये किया है वो आपने ऑफ किया, इस वजह से आपको अच्छे से ये शार्प शेडो मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप रिसीव GI करते, ये ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपने यहाँ पे रिसीव GI किया होता तो देखिए क्या होगा। सी नाउ आई विल बी सिलेक्टिंग दिस रीजन, मैं रीजन रेंडर में करके दिखाता हूँ। रिसीव GI में ठीक आ रहा है, आई थिंक इफ यू यूज जनरेट GI तब जाके इशू हो जाएगा। ओके, इसका शेडर के अंदर हमने जो यूज किया है बिकॉज इट इज गिवन द मटेरियल रैपर, इसके अंदर ये दोनों ऑफ है। तो अगर मैं रिसीव GI करता हूँ तो क्या होगा, देखिए रिसीव GI में इशू हो रहा है, इसका जो ब्लू कलर है स्काई का ये रिसीव कर रहा है तो तकलीफ हो रही है। नाउ आई व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट स्विच ऑफ द रिसीव GI, बट इफ आई कीप ऑन द जनरेट GI तो हो सकता है कि अपना जो नीचे का जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन गाड़ी पे आएगा लेकिन रोड पे नहीं आएगा, राइट। सो इट विल बी हैविंग मच मोर ऑफ अ रियलिज्म। हो सकता है कि वो अपनी गाड़ी के ऊपर थोड़ा बहुत ये इमेज बाउंस करे, लाइट बाउंसेस हो तो आपको थोड़ा बहुत रियलिज्म रिटेन होगा, अदरवाइज इट्स फाइन, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। सी आपका यहाँ पे शेडो भी ट्रांसपेरेंट हो गया, आपको रोड भी दिख रहा है, फिल लाइट मिलेगी आपको, यू आर गेटिंग द फिल लाइट एंड थिंग्स आर लुकिंग मच नेचुरल। तो अगर मेरी गाड़ी को मैं भगाना चाहूँ, इफ आई वांट टू क्रिएट अ सीन वेयर दिस कार इज यू नो कमिंग फ्रॉम दिस, ये पर्सपेक्टिव को थोड़ा राइट बनाना पड़ेगा, लेट अस सेट द पर्सपेक्टिव राइट। अगर मुझे इसमें कोई कार रेस बनाना है पहले तो उस पर्सपेक्टिव को राइट कर लेता, अभी इसमें फोकल लेंथ वो सबके साथ खेलना पड़ेगा। सपोज अपना फोकल लेंथ है 65, मैंने यहाँ पे कार रख ली। Now this is almost like playing a game, as I earlier said। पर्सपेक्टिव ही बराबर नहीं है, एक्चुअली क्या हो गया है अपना पर्सपेक्टिव, और ये देखे गाड़ी टेढ़ी है ना, तो टेढ़ी गाड़ी की वजह से अपना वो ओरिएंटेशन ठीक से नहीं बैठ रहा है। तो लेट अस मेक दिस कार स्ट्रेट, और अभी इसको सेट करते हैं पर्सपेक्टिव को। सो नाउ थिंग्स विल बी मच बेटर। देखिए नाउ इट इज कमिंग फाइन। FOV थोड़ा कम कर देता हूँ।
65 का 45, थोड़ा लो लेवल। अभी धीरे धीरे अपना गाड़ी अपनी ट्रैक पे आ रहा है। ठीक है, फिर भी थोड़ा ट्विकिंग करना पड़ेगा इसके अंदर, बहुत सारे यू कैन जस्ट क्रिएट गाइडलाइन, जैसे हमने वो रेसिंग ट्रैक था जिसके अंदर हमने ऐसा किया था, तो अगर आप उस तरह का कुछ करेंगे तो और फर्दर एक्यूरेट रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ एक्स एक्सिस में लेके जाता हूँ, आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग फाइन। और आजकल तो कुछ स्क्रिप्ट्स आ गई है जो कि लिटरली आपको ऑटोमेटिकली कार को पूरा रिग करके दे देगी। यानी सिंस मेरी कार रेडी है, तो मुझे अगर उसको ऐसा टायर घुमाना है, उसका अगर रोड के हिसाब से ऊपर नीचे करना है, तो एक गाड़ी की स्क्रिप्ट आ गई है जो कि लिटरली आपको ऑटोमेटिकली पूरा गाड़ी का ओरिएंटेशन वो सब बना के दे देगा। यानी आप अगर उसको रोटेट करोगे तो उसके साथ में आपका टायर भी घूमेगा। दैट इज अ स्क्रिप्ट दैट इज अवेलेबल फॉर 3D मैक्स, जो कि आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन में काम में बहुत आता है। It comes in a great use when you use architecture visualizations. When you want to show traffic and you want to show some जैसे लैंडस्केप में कुछ एलिमेंट्स डालने होते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये काम में आता है। ठीक है, तो मैंने इतना जो किया है, इसके अंदर किसी को कोई खास डाउट है? Does anybody has any doubts regarding this? Anybody wants to ask me something? Yes, I have too much network issue due to ओके। तो ठीक है निखिल, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो वीडियो है ना वो आपको अपलोड करके दे दूंगा। बराबर है, ये बारिश की वजह से मैं समझ सकता हूँ कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है। तो मैं ये वीडियो का जो यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, तो मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो आप लिंक देख लेना। जस्ट हैव अ लुक एट दैट लिंक। सो ऑल ऑफ यू क्वाइट इजी। बाकी जो लोग हैं इन सबको समझ में आ गया जो भी ये प्रोसेस था? फिर भी मैं कहूँगा प्रैक्टिस करके दिखा दो। whoever is interested in doing VFX लाइटिंग, इसमें VFX में इससे ज्यादा और कुछ खास नहीं है। ठीक है, ओके, यस। यानी ये तो लिटरली ये कोइंसिडेंस हो गया कि अपने जो एनवायरनमेंट का जो कलर है वो गाड़ी का भी वही कलर हो गया। यानी ये पता नहीं मैंने किस आइडिया से मैंने इसको अप्लाई किया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक एंड येलो है, ये पूरे जो एनवायरनमेंट का जो कलर है वही सेम गाड़ी के ऊपर भी आ गया। यानी इट्स लोकल कलर्स आर आल्सो हैविंग दिस ग्रे एंड येलो कलर। यहाँ पे भी आपको सेम कलर यहाँ पे होते हुए दिखेगा। इट्स काइंड ऑफ एन कोइंसिडेंस कि ऐसा कभी हो जाता है। यू नो नेवर नो व्हाट यू आर डूइंग। रेस्ट ऑल इज फाइन, मेरे ख्याल से बाकी सब तो ठीक ही है। ओके, सो अभी मैं एक छोटा सा रूम करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू मेक अ गेमिंग रूम। मतलब गेमिंग रूम, आई थिंक इट इज द नीड ऑफ द आवर। मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को गेमिंग रूम बहुत पसंद आता है, राइट? ऑल ऑफ यू वुड लव टू हैव सम काइंड ऑफ पर्सनल रूम, जिसके अंदर जाके आप मूवीज देखोगे, जिसके अंदर गेम्स खेलोगे, प्ले स्टेशन खेलोगे, इजंट इट? तो मैं चाहूंगा कि आपको एक अच्छा सा एक गेमिंग रूम बना के दूं। ओके, सो देखिए ये अपना रूम जो है, इफ यू जस्ट सी इट इन पर्सपेक्टिव,
ओके, ये जो रूम है ये काफी छोटा है, और इसमें हुआ ये है कि ये इसका जो व्हाट यू से इसका जो ओरिजिन है, इट इज क्वाइट इट इज क्वाइट फार इट इज क्वाइट फार फ्रॉम दी जीरो ओरिजिन। यानी ऑटोकैड में जो बना होगा उसका कोई ओरिजिन होगा, और यहाँ पे इसका कोई और ओरिजिन है। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको सबको पहले ग्रुप बना देता हूँ, कैमरा हटा देता हूँ इसमें से। आई विल बी मेकिंग अ ग्रुप। ग्रुप करके इसको मैं लेके आऊंगा टू द जीरो ओरिजिन। ठीक है, इसको मैं इसका ओरिजिन पहले ग्राउंड लेवल पे पिवट पॉइंट। कभी कभी ये इशू होता है माया आर्नोल्ड में। माया आर्नोल्ड में कर लेते, व्हाई नॉट। बट आई एम नॉट श्योर कि उतना ब्यूटीफुल लगेगा। ओके, लेकिन श्रेयस का जो रिक्वेस्ट है वो मैं मानता हूँ, क्योंकि आप सबको प्रैक्टिस करनी होगी, तो चलो ठीक है, हम लोग इसको आर्नोल्ड में कर लेते हैं, नो इश्यूज। तो पहले तो इन सब कुछ चीज़ों को उठा के फाइल, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड, और इसको एक्सपोर्ट करेंगे अपने जो भी है किसी फोल्डर में कर लेते हैं, गेमिंग रूम FBX। ठीक है, गेमिंग रूम FBX। इन सब ऑब्जेक्ट्स को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और इसमें टेक्सचर्स अगर होंगे तो ठीक है, वरना चलेगा, हम लोग नए टेक्सचर्स अप्लाई कर लेंगे वहाँ पे। ये देखिए, ये टेक्सचर्स को कन्वर्ट करने में तकलीफ हुई है, बट डजेंट मैटर, हम लोग वैसे भी वहाँ पे जाके पूरा नए सिरे से इसको ये करेंगे, शेडिंग लाइटिंग करेंगे, बराबर है। ओके, फाइन फाइन फाइन, मैं इसका रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, आप जरा आराम से देख लेना, बराबर। तो इस बार हम लोग यूज करेंगे माया 18। And while this Maya is opening, has everybody seen the ad of Tendulkar? पेटीएम का जो एड है, आईपीएल का, देखा है किसी ने? Has anybody seen that ad of Tendulkar recently जो आया है? नहीं आया तो देख लेना एक बार, बहुत ही ब्यूटीफुल एड है, आई लव्ड इट। कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, राइट? यू विल गेट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट एड। आज इतने सारे स्टूडेंट है, बट यू नो नोबडी इज टॉकिंग विथ मी। श्रेयस बात कर रहे हैं ज्यादातर, श्रेयस और राज, बट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रीटी स्लीपी टुडे। शायद बारिश का असर होगा, नो प्रॉब्लम। आई एम होपिंग कि अभी जो गेमिंग रूम बनाएंगे उसमें से शायद आपको कुछ एनर्जी मिल जाए। ओके, सारे लोग मेरे साथ में है? आर यू ऑल विथ मी? यस, ओके, गेट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आई जस्ट वांट यू नो, ऐसा आपको भी, आप भी अगर कुछ प्रेजेंट करोगे, सो देयर इज ऑलवेज अ कंसर्न कि जो हम बता रहे, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी यू ऑल पर्सनली, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे हमेशा एक कंसर्न होता है कि घर के अंदर जो लिबर्टी मिल रही है सोने की, ऐसा ना हो कि सब लोग मीटिंग में आने के बाद वो आराम से लेट जाए, और अटेंडेंस के टाइम पे जागने के बाद वो अटेंडेंस खत्म करके वो चले जाए। सो दैट इज समथिंग, यू नो, आई एम अफ्रेड कि फिर ऐसा ना हो कि अच्छी अच्छी चीजें आपसे मिस हो जाए, यू नो। अब इतना अच्छा जो हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं, तो अगर वो मिस हो जाएगा तो फिर से वापस से आपको सिर्फ यूट्यूब, अगर नसीब से अगर मैंने रिकॉर्डिंग की है तो शायद यूट्यूब से आपको वो मिल जाएगा, अदरवाइज यू माइट मिस इट आउट, बराबर है। तो लेट अस सी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो उसको एकदम हाई रखूं, बट आफ्टर वन पॉइंट इवन आई विल हैव टू गिव अप, कि मैं इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बराबर। तो देखिए, जो श्रेयस का जो रिक्वेस्ट था वो मैंने अभी यहाँ पे, आई एम जस्ट ट्राइंग कि उसको मैं फुलफिल कर सकूं। AI स्टैंडर्ड सरफेस। तो देखिए, इसमें अभी ये हो रहा है कि मेरी ये विंडो है,
मेरे अंदर के ऑब्जेक्ट्स है, मैं सीलिंग को हटा के आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसको सीलिंग को फिलहाल मैं एक लेयर में डाल देता हूँ, डिस्प्ले, ये मेरा सीलिंग हो गया, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ सीलिंग। ओके, तो अभी देखिए माया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि माया के अंदर भी आप ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, सीलिंग टू माया में कर रहा हूँ, तो अभी आपको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा कि सर मुझे नहीं जम रहा है, मुझे 3D मैक्स आता नहीं है, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। अभी आपको सब कुछ आना चाहिए, बराबर। तभी देखिए प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर को पकड़ के हम लोग इसको कोई शेडर दे देंगे। सबसे पहले आपको कोई भी सीन मिले तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग प्रॉपर शेडर्स टू एवरीथिंग, बराबर। वरना फिर कोई पार्ट ग्रे रह गया तो मजा नहीं आएगा। तो प्रोजेक्टर को मैं कर देता हूँ ये स्टैंडर्ड सरफेस। उसके बाद ये जो अपने वॉल्स है, वॉल्स को मैं ये करने वाला हूँ दैट आई एम गोइंग टू हैव दीज ग्रूव्स। ये जो ग्रूव्स है ना, उसको मुझे एक अलग से एक शेडर देना है, यानी आई वांट दीज ग्रूव्स टू इल्यूमिनेट। यू मस्ट हैव सीन दीज एलईडी लाइट्स ऑल ओवर द प्लेस दीज डेज। आपने बहुत सारी एलईडी लाइट्स को देखा होगा कि टेक्निक हाई टेक, जो आप स्मैश में जाओगे एंड व्हेन यू गो टू दीज बोलिंग एलीज, तो उसमें ऐसे एलईडी लाइट्स होती है जो कि एक खांचे के अंदर रहती है। तो मैं चाहूंगा कि जो वेव्स हैं, ये जो ट्रायंगल ट्रायंगल वेव्स है, उसके अंदर कोई और शेडर हो, और अपना जो ये एक्चुअल वॉल है उसके ऊपर कोई और शेडर हो, बराबर। तो मैं क्या करने वाला हूँ दैट आई एम गोइंग टू डीसिलेक्ट द फ्लैट पार्ट, यानी ये जो आपके फ्लैट वाले पार्ट्स है उसको मैं डीसिलेक्ट कर लेता हूँ। या तो फिर आप वो लूप सिलेक्ट करके उसको कन्वर्ट टू फेसेस भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं कन्वेंशनल मेथड कर रहा हूँ जो कि थोड़ा लेबरस है। दैट्स फाइन। ओके, थोड़ा टीडियस लगेगा बट दैट्स नेसेसरी। अगर ये नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट करने के बाद वी विल गिव इट सम अदर मटेरियल। अपने पास दो मटेरियल होंगे, एक मटेरियल होगा जो कि फ्लैट सरफेस पे है, जो कि आपकी वॉल है उसके ऊपर होगा, और दूसरा होगा जो कि वेव्स के ये लाइंस के अंदर होगा। नाउ दिस वॉल इज आल्सो डन। अभी ये वाली वॉल ले लेते हैं। ओके, सो अभी एक ये करने वाले हैं कि ऑलमोस्ट डन। सो देखिए ये तो अपना हो गया। uh, ये वर्टिकल लाइंस को भी डिसेलेक्ट कर लेते हैं। वी डोंट वांट एनी लाइट्स टू लीक आउट, यानी दीवार के अंदर ऐसे जगह से नहीं निकलना चाहिए जहाँ से इट इज इम्पॉसिबल फॉर इट टू कम आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे एक ग्रूव रह जाता है। मेरे ख्याल से सारे ग्रूव सिलेक्ट हो चुके हैं, बराबर। यस, आई थिंक वी आर थ्रू विद द ग्रूव्स। यस, तो अभी मैं इसको ये दूंगा, राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल शेडर। इसमें मैं इसको ए आई स्टैंडर्ड सरफेस ही दे देता हूँ फिलहाल, राइट। और इसको करूंगा सिलेक्ट इन्वर्ट, इन्वर्ट सिलेक्शन, इन्वर्ट सिलेक्शन, और इसको दे दूंगा दूसरा आर नॉट सरफेस, ठीक है। मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट में दो स्प्लिट हो गए। उसके बाद सबको अनहाइड करो। देन ये जो टीवी है, अभी ये जो टीवी का स्क्रीन है, इसके ऊपर भी अपने को स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी जो फ्रेम है वो अलग होगी और ये जो स्क्रीन है वो अलग होगा। तो बीच का स्क्रीन हमने पिकअप कर लिया, इसको भी हमने दे दिया
असाइन न्यू मटेरियल, AI स्टैंडर्ड सरफेस। उसके बाद आगे बाजू की जो फ्रेम्स हैं, फ्रेम्स को भी पिकअप करना पड़ेगा। काम करते हैं, सबको पकड़ लिया, इसको डीसिलेक्ट कर लिया। ओके, और दूसरा बीच का स्क्रीन भी डीसिलेक्ट कर लिया। पीछे का तो फेसिस होगा, इसके ऊपर सेम मटेरियल लगेगा। तो ये इसको हम देंगे ब्लैक ग्लॉसी जो प्लास्टिक का जो ग्लॉसी मटेरियल होता है वो दे देंगे। तो सारे फ्रेम्स को हमने पकड़ा और असाइन न्यू मटेरियल, AI स्टैंडर्ड सरफेस। और ये जो नीचे की जो लाइट है, आई वांट दिस लाइट आल्सो टू हैव सम कैरेक्टर। ये जो नीचे की लाइट है इसको भी थोड़ा बहुत कैरेक्टर दे देता है। तो ये नीचे का लाइट पकड़ा और इसको भी दे देते हैं न्यू आर्नोल्ड शेडर। ठीक है, तो अपना जो ये है व्हाट यू से टीवी भी शेडेड हो गया। कौन सा पार्ट रह जाता है अभी? आई थिंक द रिमेनिंग पार्ट इज दिस सोफा। सोफे को भी ले लेते हैं। देखिए पूरा यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा यहाँ पे सब ठाट माट के साथ में लोग यहाँ पे बैठ के चिल मारने वाला है लिटरली। नाउ हुएवर दिस पर्सन इज, और लेट मी टेल यू दिस इज अ रियल साइट। समझे? ये जो साइट है ये रियल है, यानी ये मुझे किसी ने प्रोजेक्ट दिया था जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर था। तो ये मत समझना कि ये जो कोई फिक्टिशियस रूम है जो कि सिर्फ इल्यूजन है। इट इज नॉट एन इल्यूजन, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ रियलिटी। यानी यहाँ पे एक्चुअली में कोई इसको टीवी वीडियो वो सब देखने वाला है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा रिच हैं दुनिया में और उनके पास ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स या तो कह सकते हैं लग्जरीज है जो कि वो लोग आए दिन इसको अचीव करते हैं। तो कोई ना कोई तो होगा ही जो कि यहाँ पे बैठ के आराम से अभी मूवी देख रहा होगा। तो लेट अस होप हमारे भी ऐसे दिन आए, आप लाइटिंग शेडिंग रेंडरिंग करके आप इतने बड़े आदमी हो जाओ कि आपका भी ऐसा कोई गेमिंग रूम बन सके। ओके, सो लेट अस बी होपफुल कि हमारे भी दिन आएंगे। वो एक टी शर्ट पहन के लोग घूमते हैं। आई हैव सीन सम किड्स या तो सम बॉयज विद दैट शर्ट कि मेरा भी टाइम आएगा। लेकिन मैं कहूँ कैसे आएगा? तुम्हारा हेयर स्टाइल देख के ही पता चल रहा है कि तुम्हारा टाइम फिलहाल तो नहीं आएगा, क्योंकि इस हेयर स्टाइल में आपको कोई देख लेगा तो आपको कोई जॉब नहीं देगा। राइट? मुझे समझ में नहीं आता कि वो जो हेयर स्टाइल है वो हेयर स्टाइल फुटबॉलर्स को अच्छी लगती है बिकॉज फुटबॉलर्स आर बिलियनर्स। लोग उसको फॉलो करते हैं क्योंकि वो फुटबॉलर्स हैं। आप वो फुटबॉलर तो हो नहीं ना, ही आपके अंदर उतना टैलेंट है। तो आपने वो हेयर स्टाइल लगे क्या बड़ा काम किया? डिड यू ट्राई टू बी जस्ट लाइक देम हु आर यू नो हु इज नो मैच टू यू? एक आयरनी है कि हेयर स्टाइल करने से आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप सिर्फ यू आर जस्ट बिकमिंग वन ऑफ दोज हु आर ट्राइंग टू इमिटेट दोज बिग पीपल। करेक्ट? यस, यस यस यस, यस मैं कर दूंगा। निखिल मैं आपका जो है वो लिंक जो है यूट्यूब पे अपलोड करके आपको दे दूंगा 3rd ईयर में, बराबर? यस, परफेक्ट। यस, बट एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा। रिसेंटली व्हेन आई वेंट फॉर अ हेयर कट, तो वहाँ पे एक जो स्टाइलिस्ट था, हेयर स्टाइलिस्ट था, जो कि हार्डली 17-18 साल का था। उसके भी ऐसे बाल थे और वो फॉलो करता था दानिश जैन को। राइट? मैनी ऑफ यू स्टूडेंट्स माइट बी नोइंग दानिश जैन, आई एम श्योर किसी का वो काफी उससे इंस्पायर्ड होगा। तो वो बंदा क्या कर रहा था कि वो दानिश जैन को फॉलो करके उसके स्टाइल को फॉलो करके अर्न कर रहा था। You see, he was cutting the hair and even his hair was quite stylish। लेकिन मैं उसको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दूंगा क्योंकि वो बंदा ये कर रहा था कि एटलीस्ट वो कमा के खुद का घर चला रहा था। तो अगर उस तरह से इंस्पिरेशन लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू सी, इवेंचुअली आपका घर का भला हो रहा है। तो अगर आप ऐसे स्टाइलिश बनते हो तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, अर्न फ्रॉम इट, एंड इफ यू आर अर्निंग फ्रॉम इट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो अर्न कर रहे हो देन एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। और अगर सिर्फ स्टाइल मार रहे हो और घर का पैसा बिगाड़ रहे हो तो हर चीज वेस्ट है। Okay, so that is what I think, बराबर? So just do it which benefits your family and not ruins your family। बराबर है? आपके फैमिली के रिसोर्सेज बिगड़ने नहीं चाहिए। अभी ये देखिए छोटे मोटे स्पीकर्स और ये सब जो है ना, मैं इसको ज्यादा टाइम इसमें ज्यादा स्पेंड हो जाएगा। आई विल बी गिविंग कॉमन शेडर टू एवरीवन ताकि अपना जो है अपना लेक्चर टाइम पे खत्म हो सके।
राइट। अभी आप सोचिए कि बॉलीवुड में अभी ये जो गड़बड़ हो रही है, तो जो भी हीरो कट्स थे, आज उनके दिन आ गए बराबर से, क्योंकि वो लोग शो ऑफ पे डिपेंड कर रहे थे। दे वर जस्ट बीइंग वन ऑफ दोज स्टार किड, या तो कह सकते हैं कि वो सिर्फ अपने नाम का यूटिलाइज कर रहे थे बाय यूजिंग हिज डैड्स नेम और वॉट एवर। लेकिन देखिए उसके अंदर मेरिट नहीं था, लोगों ने कैसा गाली देना शुरू कर दिया। जैसे उसका कोई वीडियो आया नहीं है और सब लोग डिसलाइक्स मार मार के उनको जो है परेशान कर रहे हैं, यानी डिसलाइक से उनकी पूरी लाइफ जेंड हो गई है। इतने ज्यादा डिसलाइक्स आ रहे हैं कि उन्होंने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक्चुअली वो गुस्सा बहुत टाइम से था, लेकिन अभी राइट टाइम पे जाके निकला है। सब लोग को सिर्फ एक रीजन मिल गया कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत का केस हो गया, तो हम लोग उसका गुस्सा इस पे उतारेंगे। एक्चुअली गुस्सा पहले से ही था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो झूठ होता है वो हमेशा झूठ ही रहता है। एंड पीपल नोज कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है। सिर्फ इतना है कि वो कभी पीयर प्रेशर में आके वो बोलते नहीं है कि ये मूवी बहुत ही बेकार था, क्योंकि वो बोलेंगे कि अगर मैं बोल दूंगा तो लोग मुझे ओल्ड फैशन बोलेंगे, कि ये कहेंगे कि देखो इसको हर चीज में बुराई दिखती है, यू सी, ये स्टाइलिश नहीं है, मॉडर्न नहीं है। लेकिन ये बात नहीं है, अगर आप सच को सच कहोगे और झूठ को झूठ कहोगे तो इवेंचुअली आपका रिस्पेक्ट बढ़ने वाला है। सो नेवर बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग आउट ऑफ व्हाट यू फील, क्योंकि इवेंचुअली सब लोग को मानना पड़ेगा कि वो एक्चुअली चीज जो है वो खराब थी। सो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि प्लीज बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। किसी के दबाव में आके आप अच्छा बुरे को ये घुमाओ मत। जो अच्छी चीज है उसको अच्छी रहने दो, और तभी जाके मेरिट पे काम होगा, और तभी जाके आपको दिल से अच्छा लगेगा। बराबर है। ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि काफी स्टूडेंट्स या तो काफी लोग प्रेशर में आके अच्छी चीज नहीं बोलते, सच्ची चीज नहीं बोलते। बट वी शुड नॉट बी वन ऑफ दोस। ठीक है ना। और ऊपर का जो है ये एक हाँ, इसको भी एक काम करता हूँ, इसको भी डुप्लीकेट बना देता हूँ। ठीक है। और इसको वर्टेक्स को, मेरे ख्याल से अपने सारे ऑब्जेक्ट्स अभी ये हो गए हैं, शेडेड हो गए हैं। सो आई थिंक द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग इज द लाइटिंग पार्ट। आई एम जस्ट मेकिंग अ बॉर्डर जो कि एक फॉल सीलिंग की तरह काम करेगा। करेक्ट। नाउ दिस बॉर्डर विल एक्ट लाइक अ फॉल सीलिंग। एंड आपका मैं प्रोग्रेस भी जानना चाहूंगा विद रिगार्ड्स टू द प्रोजेक्ट इफ यू आर मेकिंग इट। मैंने देखिए मैंने एक द मोमेंट आई सॉ वन ऑफ द स्टोरीज जो कि ड्रॉप्स की थी, जो पानी की बूंदे होती है, वो मैंने स्टोरी जिज्ञासा से सुनी थी। और मैंने बाद में वो स्टोरी यहाँ पे राज सर और हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, तो दैट स्टोरी वाज सो ब्यूटीफुल कि हम सारे फैकल्टीज बहुत ही काफी ईगर हैं कि इन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें, बिकॉज दैट स्टोरी हैज लॉट्स ऑफ ब्यूटी एंड इट हैज लॉट्स ऑफ स्कोप with regards to the the एक शॉर्ट फिल्म के हिसाब से बहुत अच्छा बन सकता है। तो हम होप करते हैं कि जल्दी से जल्द हम लोग ये सारी चीज़ों को शेप लेता हुआ देखें। ओके। तो देखिए मैं अभी इसमें क्रिएट करूंगा कैमरा, कैमरा एंड एम। अभी कैमरा सेट कर लेंगे, कैमरा रहेगा अपना स्क्रीन के सामने। सी आई एम ऑल्सो डूइंग दिस इंटीरियर इन आर्नोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। या तो कह सकते हैं वो मीटिंग रूम का किया था, वो फर्स्ट टाइम था, लेकिन ये जो है दिस इज वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर आई एम नॉट श्योर हाउ द आउटपुट विल कम आउट, बट आई एम श्योर कि इफ आई एम फंडामेंटली करेक्ट, अगर मैं अपने कलर सेंस है या तो फिर जो लाइटिंग का थोड़ा बहुत हमें इंटरप्रिटेशन है, अगर वो ठीक से किया तो अपना ये सीन भी अच्छा ही दिखेगा। करेक्ट। थोड़ा टाइम लगेगा नॉर्मल से ज्यादा, बट थिंग्स मे कम आउट वेल। बराबर। तो कैमरा ले लिया, कैमरे का फोकल लेंथ हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज एक तो रूम बहुत छोटा है। तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इसका जो फोकल लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा, ताकि पूरा जो रूम है ये अपने कवर कर सके। देखिए टॉप व्यू में से इसका कैमरा टारगेट सेट करते हैं। देखिए कैमरा टारगेट कहाँ चला गया, आउटलाइनर, कैमरा एम, कैमरा एम यहाँ पे चला गया, क्या बात है। अपना टीवी किधर है, आई थिंक टीवी इज हियर। See now this is why I don't like Maya.
कैमरा हो गया। ओके। और देखिए श्रेयस ने जो अभी रिक्वेस्ट की है, ये मुझे काफी अच्छा लगा कि श्रेयस ने अपना जो एक उसका डिमांड था वो उसने पुटअप किया। तो नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं चाहूंगा कि सारे स्टूडेंट अपने अपने डिमांड्स लेके आए हमारे पास, ठीक है, ताकि हम लोग उसका अच्छे से फुलफिल कर सके। एंड दैट इज व्हाट वी लाइक, इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स ऑल द टाइम। सो द मोर वी डू इट, द मोर यू आल्सो विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। बराबर, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए अभी मेरा जो रूम है काफी हद तक विजिबल है, राइट। नाउ करेंटली माय रूम इज क्वाइट विजिबल। तो इसमें अभी सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमें पूरे रूम में कुछ भी इल्यूमिनेशन नहीं चाहिए, ठीक है। पूरे रूम में कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं चाहिए, बिकॉज द राइट टाइम टू लाइट इज व्हेन देयर इज नो लाइट। जब कोई भी रूम में लाइट नहीं होगी तब हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं इसको रेंडर करूंगा यूजिंग आर्नोल्ड। मैं चाहूँ तो वो इंटरेक्टिव रेंडर यूज कर सकता हूँ, लेकिन आई विल नॉट बी यूजिंग द इंटरेक्टिव रेंडर, क्योंकि उसमें बाद में ये जो हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इंटरेक्टिव रेंडर यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके। सिलेंडर शेप 009 क्या बोल रहा है ये? इनकरेक्टली डिफाइंड यूवी कोऑर्डिनेट्स। लेट अस सी व्हाट इट इज सेइंग। कहीं पे तो कोई गड़बड़ है। सिलेंडर कौन सा वाला इंटरेक्टिव, इसमें देखते हैं। अच्छा, आर्नोल्ड का आईपीआर चल हो गया। रूम में, सिलेंडर में, ग्रुप, ये कौन सा शेप है? ये वाला। अभी इसको ऑटोमेटिक यूवी कर लेते हैं। यूवी ऑटोमेटिक, अभी देखते हैं। आर्नोल्ड ओपन रेंडर व्यू और रेंडर जीरो शेडिंग ग्रुप्स। ये कौन सा है? पॉली सरफेस शेप 001। ये जब नया नया ऑब्जेक्ट जब इंपोर्ट करते हैं वो किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में, तो ये सारे टीथिंग इश्यूज आते हैं। देयर आर सम इश्यूज व्हिच डज कम। तो एक बार सॉर्ट आउट कर लेते हैं व्हाट इज द इशू। आउटलाइनर में ढूंढो। पॉली सरफेस शेप 1 रूम। ये क्यों आ रहा है पॉली सरफेस शेप 1 में? अच्छा, ये सिलेक्टेड है इस वजह से। डीसिलेक्ट कर लिया। विंडोज, आउटलाइनर। अच्छा, इसके अंदर प्रॉब्लम लग रहा है। पॉली सरफेस शेप 1 रूम, ग्रुप, ग्रुप में वेयर इज दैट ऑब्जेक्ट? पॉली सरफेस शेप 1। ओके। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट एडिटर होता है जहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉली सरफेस शेप 1 is creating the problem.
ये जो कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं that are creating the problem, let us see if we can sort them out, otherwise we'll have to find some way out from this. कुछ तो करना पड़ेगा. Okay, यहाँ पे select by name मैंने कर लिया है. So this is having some problem with UV automatic कर लिया. अभी रेंडर करता है. देखिए अभी रेंडर आ गया. अभी कैसे किया है उसको मैं आपको जरा बता देता हूँ 1 मिनट में. पहले रेंडर होने देता है. तो देखिए अभी मेरे ख्याल से पूरा रेंडर ये है, व्हाट यू से, ब्लैक है. इसका मतलब कि इट इज गुड टू गो. बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये एक ऑप्शन आता है आपको, एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्म, रिलेटिव ट्रांसफॉर्म, रीनेम और सिलेक्ट बाय नेम. तो मैंने सिलेक्ट बाय नेम करके जो भी एरर आ रहा था, ओके, तो जो भी एरर आ रहा था वो ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से उस नेम को पेस्ट करके उसको एंटर प्रेस किया तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया. और उसके अंदर जो यूवी ट्रांसफॉर्म का इशू आ रहा था, मैंने फिलहाल उसको ऑटोमेटिक मैपिंग दे दी, तब जाके वो रेंडर होने के लिए रेडी हो गया. बिकॉज फ्रॉम वाइल ट्रांसफरिंग फ्रॉम 3D Max टू माया उसने कुछ इशू किया होगा, इस वजह से वो ठीक से नहीं दिख रहा था. ठीक है, तो देखिए अभी एक एक करके शेडिंग देना शुरू करता है. नाउ बिकॉज इट्स अ गेमिंग रूम, तो अपना सबसे मेन सोर्स ऑफ लाइट रहेगा अपना जो टीवी है वो, राइट, एलसीडी है. तो मैंने एलसीडी को अलग से एक बीच में शेडर दिया हुआ है. तो पहले तो देख लेंगे कि उसका ये वो क्या है, यानी कलर कौन सा है. देखिए बीच का जो कलर है दैट इज द दिस शेडर, दैट इज AI स्टैंडर्ड सरफेस 6. तो इसको मैं नाम दे दूंगा स्क्रीन. ओके, तो स्क्रीन के अंदर आपको भी पता है कि या तो मैं एक मैश लाइट यूज कर सकता हूँ, या तो फिर इसी शेडर को एज एन एमिजन यूज कर सकता हूँ. तो करेंटली मैं इसको यूज करूंगा एमिजन, जिसमें कलर रहेगा वो रहेगा कोई तो वॉलपेपर, दैट विल बी अवर 2D इमेज, जैसे फाइल हो गई. और फाइल ले लूंगा मैं अपने किसी, अपने जो वॉलपेपर है अपने पास, उसके अंदर से कोई तो मैं फाइल ले लेता हूँ. आई विल बी कॉलिंग वन ऑफ द फाइल्स. ये देखिए अपने पास बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं, मिसलिनियस. इसमें फोल्डर है ये, और इसमें से वॉलपेपर आ जाएगा. सो लेट अस टेक वन नाइस वॉलपेपर जो कि गेमिंग रिलेटेड होगा, करेक्ट. आई थिंक दिस विल लुक नाइस. काफी अच्छा दिख रहा है. आई से ओपन. अभी ओपन करके देखेंगे इसका यूवी मैप ठीक से है कि नहीं, राइट. इसका जो कलर है, मैंने जो स्क्रीन का जो शेडर दिया था स्क्रीन, अभी ये कलर जो है वेदर इट इज कमिंग और नॉट. तो देखिए एक बार रेंडर करके देखते हैं इसको. तो अभी भी ब्लैक ही आएगा, क्योंकि अभी तक हमने उसका एमिशन का ये बढ़ाया नहीं है, वेट अभी तक बढ़ाया नहीं है, करेक्ट. इसका टेस्ट रेजोल्यूशन छोटा कर देता है, आई थिंक 50% विल डू. और इसका जैसे ही देखिए मैं यहाँ पे एमिशन बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं इसका एमिशन बढ़ाता हूँ वेट, तो यहाँ पे इल्यूमिनेट होना शुरू हो जाएगा आपका जो रूम है, करेक्ट. और इसका जो यूवी मैपिंग है, आई थिंक इफ आई अप्लाई एन ऑटोमेटिक मैपिंग, तो यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर जो ये चेंज हो जाएंगे. तो मैं टीवी को पकड़ के इसको पॉज कर देता हूँ. टीवी को पकड़ा, यूवी ऑटोमेटिक मैपिंग, ये देखिए अभी ऐसा हो गया. आई थिंक वील हैव टू रोटेट इट. इसको रोटेट करना पड़ेगा. इसको मैंने कर दिया यूवी बेस्ट प्लेन, फिर भी नहीं हुआ. तो इसको मैन्युअली कर लेते हैं. अभी देखिए अपने पास डिस्प्ले है. ओके, तो इसमें हम लोग जाएंगे, इसके इसमें ही चले जाते हैं जो प्लेस टू डी टेक्सचर है. प्लेस टू डी टेक्सचर, इसमें इसको मैं रोटेट करूंगा 90 डिग्री. ओके, लेट्स प्रेस 6. 90 डिग्री नहीं चल रहा है,
हमें इसको करना पड़ेगा और फर्दर 90 डिग्री, मतलब कि लेट अस से 120 180 नहीं 0, यस आई थिंक 0 इज फाइन। और ये कहीं पे तो इसका ये फिट नहीं बैठ रहा है। आई थिंक आई अगेन अप्लाई बेस्ट प्लेन यूवी ऑटोमेटिक मैपिंग। ओके नेवर माइंड, मैन्युअली कर लेते हैं। स्क्रीन कलर, एक बार ये बैठ गया बाद में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद में हम लोग यस आई थिंक 1.5 विल बी गुड, 1.7 यस दिस इज परफेक्ट। अभी अगर रेंडर करेंगे सभी आपको ये पूरा वॉलपेपर ठीक से बैठा हुआ दिखेगा। अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जैसे भी चाहे इस टेक्सचर को चेंज करके मेरे पूरे जो रूम का एम्बियंस चेंज कर सकता हूँ, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम चेंजिंग दिस टेक्सचर टू समथिंग एल्स, जैसे कि ये जो वॉलपेपर है उसको मैंने चेंज करके, यहाँ पे थंबनेल्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो टेक्नो जैसा रखता है, I'll keep something like a techno। एक्शन सीन में भी वी कैन कीप, स्टार वॉर्स हो गया। लेट अस कीप समथिंग लाइक नहीं ये भी नहीं, यस दिस इज क्राइसिस, लेकिन क्राइसिस का ग्रे कलर है, हमें ग्रे कलर नहीं देखना, वी नीड टू हैव समथिंग सैचुरेटेड। ये भी अच्छा है। लेट्स कीप समथिंग लाइक दिस मिस्टीरियस ग्रीन शेड का, बराबर करेक्ट। सो दिस इज लुकिंग क्वाइट नाइस, मिस्टीरियस जैसा आपको सीन दिख रहा है। और अभी क्या करेंगे कि इसका थोड़ा वेट बढ़ा देंगे, मे बी विल कीप इट टू 3, तो आपका पूरा रूम ग्रीनिश हो जाएगा, करेक्ट है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी नाइस, समथिंग वेरी व्हाट यू से अट्रैक्टिव। वो कैसे करना है कि अपने जो ग्रूव्स हैं, ये ग्रूव्स को भी हम लोग ये इल्यूमिनेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे दो शेडर दिए थे, एक था वो ग्रूव्स के लिए था, दूसरा था वो आगे की सरफेस के लिए था, फ्रंट सरफेस के लिए, करेक्ट। तो अगर मैं ग्रूव्स के शेडर को चेंज करना चाहूँ तो मुझे ये करना पड़ेगा कि आई विल हैव टू फर्स्ट सी विच शेडर इज एक्चुअली इन द मिडल। तो अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, तो देखिए ग्रूव का कलर है, so this shader is of the groove, तो मैं यहाँ पे पहले नाम दे दूंगा ग्रूव कलर, ओके। तो अभी ग्रूव के कलर में अगर मान लो मैं यहाँ पे नियॉन ग्रीन या ब्लू लाइट लगा देता हूँ, करेक्ट। इफ आई एम हैविंग दिस ब्लू लाइट एज दिस ग्रूव कलर, और इसका मैं वेट बढ़ा देता हूँ अप टू 10, ठीक है। तो अभी आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू जस्ट सी व्हाट हैपेंस। देखिए पूरा रूम आपका इल्यूमिनेट होना शुरू हो गया यूजिंग दिस शेडर, बराबर है। ये देखिए पूरा आपका रूम जो है शाइन मारना शुरू हो गया है। और इसमें आप पोस्ट इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, अगर आप इसमें ग्लो डाले या कुछ डाले तो काफी अच्छा दिखेगा। बट आई थिंक ये काफी ज्यादा इल्यूमिनेट हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 5। लेट्स कीप इट सटल फॉर नाउ, ठीक है। और अभी आता है अपना जो ये टेक्सचर है, ये फ्रंट साइड का, उसको हम लोग कोई पैटर्न दे देता है। वी विल बी गिविंग इट अ पैटर्न, करेक्ट। तो पैटर्न देंगे कौन सा वाला, ये जो अपना पैटर्न वाला सीन है, ये जो ये तो फ्लोरिंग हो गया, ये अपना वॉल वाला टेक्सचर हो गया, करेक्ट। दिस इज अवर, अपने को वॉल के ऊपर एक टेक्सचर अप्लाई करना है, सो दिस हैपेंस टू बी दिस वन। तो इसके कलर में आई हैव गॉट समथिंग ऑन माय हार्ड डिस्क, यानी मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल है टेक्सचर वाली, जो कि थिएटर में आपको जनरली दिखेगा, दैट यू विल सी दैट यू नो दीज वॉल्स डज हैव दिस वेवी लाइंस, यानी वो कभी भी ऐसा स्ट्रेट वॉल नहीं होती उसके ऊपर,
थोड़ा सा पैटर्न होता है, ताकि वो आपका जो एको गिरता है आपके जो सरफेसिस होती है, दैट शुड नॉट बी क्रिएटिंग एको। अगर स्ट्रेट सरफेस होगी तो क्या होगा कि वो आपके साउंड वेव्स बाउंस बैक करेंगे। तो आपको उसको थोड़ा अनइवन रखना है, ताकि आपके इवन साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप जाओगे तो वहाँ पे वॉल के ऊपर ऐसे आपको बहुत सारे अनइवन ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, यानी पैटर्न दिखेगी। सो इन सच ऐसे जो आपके होते हैं रूम्स, या तो कह सकते हैं कि ऐसे स्टूडियोज होते हैं, इसके अंदर इस टाइप का पैटर्न होता है। अभी इसके ऊपर ये थोड़ी अनइवन दिख रही है बिकॉज द यूवीज आर नॉट सेट। तो अगर इसके ऊपर भी हम लोग यूवी को ऑटोमेटिक कर लेंगे तो यू कैन सी दैट द यूवीज हैज बीन सेट। अभी इसका सिर्फ रिपीट यूवी बढ़ा देते हैं, विल बी इंक्रीजिंग द रिपीट यूवी, यानी इसकी जो पैटर्न है छोटी हो जाएगी। रिपीट यूवी 1:1 है तो इसको 10:10 कर दो। तो सी यू कैन सी दैट द पैटर्न इज सेट प्रॉपर्ली। आई थिंक 12:12 करो तो अभी भी ठीक दिख रहा है, राइट। सो दिस लुकिंग फाइन नाउ, बराबर है। और ये है कि दीज पैटर्न नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अ बम्प, यानी ये अगर सिर्फ डिफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसका थोड़ा डिटेल्स भी होना चाहिए। तो ये जो 12:12 है, इसी को मैं एज अ बम्प मैप भी यूज करूंगा। यहाँ पे आपको ज्योमेट्री के अंदर थिन वॉल नहीं, अपने को बम्प मैपिंग दिया जाता है। सो लेट अस गिव अ बम्प मैप। 0.5 विल बी गुड। और फाइल रहेगी, आई हैव ऑलरेडी सेव्ड अ बम्प मैप फॉर इट। आई थिंक इसका जो है, आई थिंक आई हैव टू यूज दिस वन ओनली। मैं इसका एक कॉन्ट्रास्ट वाला बम्प मैप बना सकता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट करके, बट आई डोंट थिंक वी हैव टाइम राइट नाउ। बना ही देते थे, इट डजंट टेक टाइम, 2 मिनट लगेगा। तो मेरा डेस्कटॉप है, इसके ऊपर जो मैंने टेक्सचर यूज किया है ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे इन्वर्ट, यानी इन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना बम्प मैप बन जाएगा। सी, और इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है। इमेज एडजस्टमेंट लेवल्स, लेवल्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये बन जाएगा आपका बम्प मैप। यस, दिस लुक्स फाइन। फाइल, सेव एज डिपोजी अंडरस्कोर बम्प। तो ये अपने को यूज कर पाएंगे इन योर बम्प मैप स्लॉट। तो बम्प मैपिंग में गए, फाइल में गए, फाइल में आपने कॉल कर लिया डिपोजी बम्प मैप, ओपन। और इसका भी पैटर्न हमें करना पड़ेगा 12:12, ठीक है। सो देखिए आपको ये थोड़ा यहाँ पे बम्पीनेस मिल रही है। ये वैसे ऐसा पैटर्न नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा और होता है, बट करेंटली वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट इट इज कमिंग लाइक दैट। कलर बैलेंस में इन्वर्ट कर सकता है, इफेक्ट्स इन्वर्ट। यस, सो नाउ आपको थोड़ा बम्पीनेस यहाँ पे दिखेगा। अभी अगर कैमरे में जाके इफ यू रेंडर इट, कंट्रोल शिफ्ट एच, नाउ लेट अस रेंडर इट एंड सी हाउ डज इट लुक। देखिए आपका रूम अभी थोड़ा बहुत इल्यूमिनेटेड हो रहा है, राइट। थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। अभी एक काम करते हैं, अभी भी अपने रूम में थोड़ी डार्कनेस है, तो अभी क्या करेंगे कि हम लोग इसको थोड़ा मोनोक्रोमेटिक की जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर देंगे। यानी कॉम्प्लीमेंट्री में ये होगा कि दिस इज टील कलर, राइट। ये थोड़ा ग्रीनिश और टील कलर है, तो मैं इसको वार्म एंड कूल का अच्छा इफेक्ट दूंगा। एंड आई विल बी ट्राइंग टू ऐड टू कलर्स विच आर काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हो सकता है कि मैं ये स्पीकर्स के पीछे यहाँ पे ऑरेंज कलर दे दूँ और वुडन फ्लोरिंग दे दूँ, राइट। तो अपना जो ब्लू कलर है वो ऑरेंज के साथ में थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा, इट विल बी गिविंग अस अ नाइस बैलेंस्ड आउटपुट। ये जो ऊपर का जो सरफेस है, दिस फॉल्स सीलिंग दैट आई हैव, तो सपोज मैं इसको, ये शेडर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सपोज मैं इसको एक ऑरेंज टोन देता हूँ, टील एंड ऑरेंज विच आर काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये हॉलीवुड के मूवीज में भी बहुत यूज होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम एक वीडियो देखा था रिगार्डिंग ग्रेडिंग। तो देखिए मैंने इसको ऑरेंज कलर दे दिया इनसाइड माय इमेजन, और इसको वेट दे देता हूँ। अच्छा, ये सभी के ऊपर अप्लाइड था, तो इसको मेरे ख्याल से
वी शुड बी अनडूइंग इट और सिर्फ ऊपर वाले को अलग से दे देते हैं। मेरा प्रीव्यू रेंडर चल रहा है इसलिए थोड़ा हैंग हो रहा है। ओके तो इसको दे देते हैं अलग से शेडर एआई स्टैंडर्ड सरफेस और वेट कर दिया फुल और इसका कलर कर दिया येलो। अभी देखिए हाउ डज इट लुक। सो अभी ऊपर आपका जो येलो ऑरेंज टोन आ गया यहाँ पे थोड़ा, और थोड़ा चाहिए तो सैचुरेट कर सकते हैं। करेक्ट। मैं चाहे तो मैं स्क्रीन का थोड़ा सा इल्यूमिनेशन बढ़ा सकता हूँ। I can increase the illumination of the screen itself. स्क्रीन को पिक किया एंड इसका जो वो स्क्रीन वाला टेक्सचर है इसको मैंने 3 का कर दिया 5। अभी देखते हैं। ओके सो ओवरऑल रूम में इल्यूमिनेशन तो फैल रहा है। अभी मैं चाहूंगा कि जो स्पीकर है उसके पीछे भी थोड़े येलो एक बाउंस लाइट जैसा क्रिएट कर लूँ। आजकल काफी सारे से एलईडी लाइट्स आती है जो कि लोग टीवी के पीछे और इस तरह से ऑल दीज व्हाट यू से क्रीवाइसेस जो होते हैं ना, कोव। मैंने शायद आपको कोव लाइटिंग के बारे में बताया होगा पहले। तो उस टाइप की आपको लाइटिंग यहाँ पे लोग करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो यहाँ पे एक शेडर था नीचे, यहाँ पे नीचे की तरफ, उसका भी मैं एक देख लेता हूँ दैट इफ आई हैव दैट व्हाट यू से, उसका भी मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। उसका नाम था, we'll have to find it out, what is that surface name। ये तो सोनी का हो गया। देन इसका जो शेडर का नाम क्या था, स्क्रीन हो गया, ये भी हो गया। इसको देखना पड़ेगा, we'll have to see। क्योंकि नीचे जनरली यहाँ पे एक एलईडी लाइट होती है जो कि आजकल ऑन ऑफ आप जब स्क्रीन करते हो, सो दैट टाइम यू आर एबल टू सी दिस लाइट, राइट। आपका टीवी जब ऑन होता है तो मैंने काफी लोगों के घर पे देखा है कि ये लाइट यहाँ पे इल्यूमिनेट होती है। करेक्ट। सो मे बी वी कैन जस्ट प्ले अराउंड विथ इट। फिलहाल मुझे मिल नहीं रहा है वो शेडर। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैं वेट दे देता हूँ। ठीक है, सोनी और नीचे का जो है शायद से इल्यूमिनेट हो सकता है, ये वाला पार्ट। और दूसरा मैं क्या करूँगा, आई विल बी टेकिंग सम बॉक्सेस, क्यूब। क्यूब लेने के बाद आई विल बी प्लेसिंग बिहाइंड दीज स्पीकर्स। ठीक है, ये रहेंगे मेरे ऑब्जेक्ट्स जो कि दे विल बी काइंड ऑफ playing this role of my indirect illumination of ये जो कोव लाइटिंग होती है उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका जो प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ कर देंगे ताकि ये पैचवर्क ऐसा क्रिएट ना करे। वी विल बी स्विचिंग ऑफ इट्स प्राइमरी विजिबिलिटी। ठीक है, एंड आई थिंक आवर लेक्चर इज जस्ट अबाउट टू एंड। तो जितना होता है मैं दिखा देता हूँ, अदरवाइज यू कैन जस्ट अज्यूम कि हाउ थिंग्स विल लुक लाइक। अभी ये पूरा ऑब्जेक्ट अपना पूरा बैकग्राउंड ही येलो हो गया फॉर सम रीजन, मे बी बिकॉज उसका एआई स्टैंडर्ड सरफेस 1 था और उस वजह से
पूरा गड़बड़ हो गया, तो कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं। इट डज क्रिएट प्रॉब्लम। ये जो कलर है ये एमिशन गड़बड़ हो गई। यस, नाउ इट इज फाइन। तो ये जो पीछे का ऑब्जेक्ट है इसको मैं और 2-3 जगह पे रखूंगा। ओके, इन बिहाइंड दिस, ये शायद हमने वो ये किया था जब वो क्लब बनाया था, उस टाइम पे भी ऐसा कुछ इफेक्ट दिया था हमने। एंड ट्रस्ट मी, मैं जब ये माया यूज करता हूँ तो मेरा जो टाइम है जो मैं जनरली लेता हूँ इन मैक्स उससे थोड़ा ज्यादा ले रहा है दिस, और वट एवर यूजर इंटरफेस बोल दो या जो भी है। तो ये वाली बात आती है कन्वीनियंस के ऊपर। यानी आप अगर मुझे ये सीन दोगे मैक्स में और मैं यही चीज करूंगा माया के अंदर, तो जो मेरा मटेरियल पिकिंग है या फिर जो मेरी कन्वीनियंस है वो इसके अंदर थोड़ी सी कम है, या तो कह सकता हूँ कंसिडरेबली कम है। बिकॉज समटाइम्स आई एम स्ट्रगलिंग in the things which are quite clear with regards to AutoCAD, AutoCAD सॉरी 3D Max। 3D Max में काफी जल्दी से मुझे वो चीजें वहां पे मिल जाती है। इसके अंदर मैं 2-3 जगह पे भटकता रहता हूँ, एंड दैट इज समथिंग आई डोंट लाइक, कि मुझे जो चीज जहाँ पे होनी चाहिए वहां पे मिल जाए। बट दिस इज नॉट हेल्पिंग मी इन सम वे। ठीक है, वेट इसका मैंने येलो कर लिया और तीनों ऑब्जेक्ट को मैंने कर दिया प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ। जनरल एडिटर्स एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट, इसमें रेंडर में प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ, राइट। तो ये क्या करेंगे, सिर्फ ग्लोबल इल्यूमिनेशन को जनरेट करेंगे, बट दे विल नॉट बी विजिबल इन द कैमरा। बराबर। आर नॉट में गए और हमने इन सबको रेंडर किया। सो देखिए, नाउ यू कैन सी दैट यू आर गेटिंग दिस नाइस बाउंस लाइट बिहाइंड द स्पीकर्स। अब एक काम करते हैं, इसको जो है फाइनल हम लोग क्लियर रेंडर करके दिखाते हैं। बराबर, ये तो आपका प्रीव्यू रेंडर हो रहा है जो कि ग्रेनी है। नाउ विल सी द एक्चुअल रेंडर। इसका रेजोल्यूशन रखते हैं, आई थिंक 720 विल डू। रेंडर कर लेते हैं। तो ये IPR नहीं है, दिस टाइम वी आर रेंडरिंग इट फुल्ली, यानी विद द क्वालिटी। नाउ जस्ट इमेजिन, मैंने इसमें कोई प्रीसेट भी लोड नहीं किया है। आई हैव नॉट येट यूज्ड एनी प्रीसेट आल्सो, यानी मैंने किसी भी शेडर में कोई रिफ्लेक्शन या प्रीसेट ऐसा कुछ किया नहीं है जिसमें प्लास्टिक होता है, क्लॉथ होता है, सब सरफेस कैटरिंग होता है। लास्ट चीज में ये करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू अप्लाई शेडर और टेक्सचर ऑन टू दिस फ्लोरिंग, जो कि मेरा लास्ट एक ऑब्जेक्ट रहेगा जो कि फिलहाल शेडेड नहीं है। तो इसको मैंने AI स्टैंडर्ड सरफेस दे दिया। इसको मैं प्रीसेट दूंगा मैट फिनिश। ओके, प्लास्टिक जनरली आर्नोल्ड में प्लास्टिक को मैट फिनिश माना जाता है। तो मैंने प्लास्टिक का प्रीसेट दिया। इसके अंदर मैंने मेरे रिसोर्सेज में से एक वुडन टेक्सचर दे दिया। आई विल बी गिविंग इट अ वुडन टेक्सचर, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे। आई थिंक वुड फ्लोरिंग, वुड फ्लोर। यहाँ पे देखिए थंबनेल नहीं दिख रहा है इसका, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट डन। वुडन फ्लोरिंग कौन सा है ये, हार्डवुड फ्लोर, हार्डवुड फ्लोर। ओके, यहाँ पे फोल्डर में जाके हार्डवुड फ्लोर, यस दिस वन। देखिए इसमें अपने पास एक तो डिफ्यूज है और दूसरा बम्प है। तो ये डिफ्यूज ले लिया, ओपन। इसका टेक्सचर का यूवी मैपिंग तो ठीक ही लग रहा है। तो मैट फिनिश तो अपने आप हो ही गया प्रीसेट अप्लाई करने से। और ज्योमेट्री में जाके बम्प मैपिंग, फाइल एंड योर बम्प, ओपन। तो बस अभी, और बम्प का जो अमाउंट है वो थोड़ा कम कर लेते हैं, 0.3 या 0.25 समथिंग। बराबर। और अपना जो ये ब्लू कलर आ रहा है वो क्यों आ रहा है पता नहीं चल रहा है। ब्लू कलर शुड नॉट कम, पर ठीक है। बम्प को भी और कम कर लेते हैं। एंड आई थिंक वी आर थ्रू।
बाकी किसी जगह पे शेडिंग वेडिंग करने की जरूरत नहीं है. आई मीन वी कुड हैव डन इट, बट फिलहाल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई विल नॉट बी डूइंग इट. लेट अस रेंडर इट इन फुल सेटिंग्स. अच्छे वाले सेटिंग के साथ रेंडर करते हैं. कैमरा सैम्पलिंग भी ठीक है. लेट अस रेंडर इट नाउ. सो श्रेयस, आई एम होपिंग कि आपको आइडिया आ गया कि आर्नोल्ड में कैसे करता है. ओके. ऑल द स्टूडेंट्स whoever has some inhibitions कि किस तरह से वीरे और आर्नोल्ड में किस तरह से चीजें डिफर हो रही है. लेट मी टेल यू, लाइटिंग में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यूजर इंटरफेस में फर्क है. करेक्ट. ऑल द स्टूडेंट्स, आई एम होपिंग कि आप इस बात को समझ सको कि आपके फंडामेंटल सेम रहेंगे, आपका सिर्फ यूजर इंटरफेस चेंज होगा. करेक्ट है. सो नोबडी शुड बी डिस्करेज्ड कि मैक्स में ही अच्छा होता है, आर्नोल्ड में बुरा होता है, ऐसी बात नहीं है. आर्नोल्ड विल डू द जॉब, बट एज आई सेड, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद 3D Max, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग 3D Max. अगर आप आर्नोल्ड में इजीली कर पा रहे हो तो आर्नोल्ड में करो, कोई इशू नहीं है. यू शुड नॉट बी स्टॉपिंग योर प्रैक्टिस. ओके. सो ऑल द स्टूडेंट्स, आई एम होपिंग कि अपना कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे. और आप समझ सकते हैं, जस्ट इमेजिन कि आपके पास ऐसा कोई टूल आ जाए कि आपको माया वाली फाइल मैक्स में एक्सपोर्ट करने को हेल्प करे. सपोज एलएमबी का एक्सपोर्ट करके आपको एक कन्वर्जन का एक फॉर्मेट है. तो अगर मान लो कि आपका एफएक्स है, आपका एनिमेशन है, आपका टेक्सचर्स मॉडल सब कुछ है, वो अगर आपको एज इट इज अगर 3D मैक्स में एक्सपोर्ट करने को ऑप्शन आ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि आपने एनिमेशन, रिगिंग, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग किया माया में और शेडिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग किया मैक्स में. तो आपका जो पूरा जो एक कह सकते हैं कि जो एक प्रोजेक्ट है वो फुल प्रूफ बन सकता है. यानी आपने ऑप्टिमम लेवल का मॉडलिंग किया माया में से और ऑप्टिमम लेवल का रेंडरिंग किया मैक्स में से और वीरे में से. तो आपका पूरा जो प्रोजेक्ट है एकदम अप टू डेट होगा. बराबर है. यानी इफ यू वांट टू हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, तो आप इस तरह से भी इंटर 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 ट्रांसफर आपका हो सकता है फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर. ठीक है. तो देखिए अभी वुडन फ्लोरिंग भी आ गया, मैट फिनिश. Right, it is showing very nice effects of these reflections on the ground. If you all can see, काफी अच्छा यहाँ पे मैट फिनिश का ये इफेक्ट आ रहा है. राइट. तो आई एम श्योर कि अभी आपको ऐसा कोई खास रीजन नहीं मिलेगा कि आप ये कह सको कि वीरे में हो रहा है, माया में नहीं हो रहा है, अर्नोड में नहीं हो रहा है. ऐसी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है. वेरी सिंपल इट इज. करेक्ट है. मैंने ऐसे कोई खास कोई नई चीज ऐसे नहीं की है इसके अंदर. तो बस किसी एक सीन ऐसा पकड़ लो और उसको अच्छे से इल्यूमिनेट करो. बराबर. So now I'll be taking the attendance. Okay. एंड सब लोग थोड़ा जल्दी से बता देना 1 2 3 4 बोल के. और मैं आज शुरुआत करूंगा डी डिवीजन से. आज मैं उनको फर्स्ट चांस दे रहा हूँ. ओके. सो ये मैं कहूंगा कि इट इज मिड वे देयर. ये जो आउटपुट आ रहा है ये आधा आउटपुट आया है, बट
अगर हम और थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा दे दें तो शायद इससे भी बेटर आ सकता है. ओके, so I'll be starting off with D division today. Today's date is 23rd, I think. 23rd is the date, and I'll be starting with Darshan, that is number 1. Is present. 2, number 2 present tha, Nikhil Verma, I remember. Vivek, that is number 3. Number 3 not present. Number 4 not present. Number 5 Viraj, ओके. विराज कहाँ है? विराज तो आगे आने वाला है. आप नंबर लिख के मुझे बता दीजिए. स्वप्निल नॉट प्रेजेंट. 6 प्रेजेंट. 7, 8 प्रेजेंट. 7 नॉट प्रेजेंट. 8, 9, नंबर 9. 6 प्रेजेंट. ओके, 6 प्रेजेंट है. 6, 7, 8, 9 नॉट प्रेजेंट. 10 present. 11 present. 12, 13 present. 14 present. 15 present. 16 present. 17 present. 18 present. 19 not present. 20 present. 21 not present. Okay, perfect. Thank you D division. Hope आपको आज का लेक्चर ठीक लगा हो, आपको इसमें से काफी पता चला हो. एंड कीप वर्किंग, कीप प्रैक्टिसिंग. अच्छी चीजें आपके लिए वेट कर रही है. ओके, अच्छी चीजें बना के दिखाते रहिए. डू कीप ऑन शोइंग योर गुड वर्क. काफी स्टूडेंट ऑलरेडी कर रहे हैं, बट आई एम होपिंग कि और फर्दर स्टूडेंट्स मुझे आके अपना काम बताते रहे. ओके, थैंक यू वेरी मच. नाउ जिज्ञासा इज प्रेजेंट. सी नंबर 1. दर्शना नंबर 2 प्रेजेंट. नंबर 3 प्रेजेंट. नंबर 4 present. Number 5 present. Thank you so much. Number 5 present. Number 6 not present. Number 7. Okay, 19 okay, निर्मित डी डिवीजन में था क्या? 19 तुषार श्रीवास्तव है यहाँ पे. निर्मित नहीं है. निर्मित वो तुषार ही है सर. निर्मित आंसर है. अच्छा, ऐसा है. यस. ओके. 19 सॉरी, निर्मित श्रीवास्तव. नहीं, आपने क्या बोला? तुषार क्या बोले? सर तुषार श्रीवास्तव 19. अच्छा, वो तो आएगा. चलो ठीक है, आपने बता दिया, नो प्रॉब्लम. अच्छा, आपका आईडी निर्मित है. ओके, समझ गया. ओके, डन. अभी आता है नंबर 7. नंबर 7 प्रेजेंट नहीं है. नंबर 8 प्रेजेंट. ओके, नंबर 7 प्रेजेंट है क्या ऋतिकेश? यस सर. ओके, ठीक है. ध्रुव, दैट इज नंबर 9 not present. 10 Ritik not present. 11 present. 12 not present. 13 not present. 14 13 present. ओके, डन. 13 आपका लास्ट टाइम मैंने प्रेजेंट कर लिया है, नो इश्यूज. 14 प्रेजेंट. निखिल प्रेजेंट. 16 1 6 ओके. 16 नॉट प्रेजेंट. 17 not present. 18 Nikita not present. Then 20 Varun, 20 present. 21 present and 22 present. Okay, fine, no issues. So thank you all. आप अच्छे से काम कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, and do keep showing your work to me. Okay, so thank you very much for your kind attendance. God bless you. See you soon. और मैं इसका रिकॉर्डिंग आज शाम को आपको भेज दूंगा.